हेलो। 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 हाँ जी, ये क्लास में 12 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, बस स्टार्ट करने लगे हैं। विकास जी। यस सर। नहीं, आपकी बात ही कर रहा है। जस्ट यस सर, यस सर। हेलो। हेलो। मेरा नाम विकास है और मैं आज आपको फोटोशॉप का जो हमारा बेसिक जिसे हमने आपको सिलेबस आपको मेल पे मिल ही गया होगा सभी को। तो आज हम बेसिकली फोटोशॉप का स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। आप सभी को मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मेरे जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। हाँ जी सर। अगर किसी के पास फोटोशॉप नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं या हम उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन से कि फोटोशॉप हमें सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपना फ्यूचर या अपना करियर बना सकते हैं। लाइक जैसे हम ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, हम वेब डिजाइनर बन सकते हैं, हम फोटोशॉप एडिटर बन सकते हैं। फोटोशॉप के काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। लाइक फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ये जो आप मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। विकास सर, वो जो पार्टिसिपेंट्स पे ध्यान रखना, जो ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजे आप उनको ज्वाइन करते रहिएगा। मैं अभी मेरे पास 3 एडमिट हो रहा है, मैं उनको भी ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है जब आप इसे एक बार स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है तो थोड़ा इस वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा कई स्टूडेंट्स जूम पे नए हैं या जिनको ज्वाइन नहीं करना आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप कोऑपरेट करें तो हेलो। हम बहुत अच्छे तरीके हाँ से जी। ठीक है। और मेरे पास और सर, आपका नाम क्या है? को ज्वाइन करता हूँ एडमिट करके, मेरे सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे। सैंडी। ओके, जस्ट मिनट, लेट मी चेक। सैंडी प्रोडक्शन, यस। ठीक है। मेरे पास अभी आपने ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे नहीं है जो हमारे पास था? विशाल सर आप माइक बंद कर लीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी होगी ना? विशाल सर माइक बंद कर अच्छा, आपने कल लीजिए। की है। कोई नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर। देखिए, आपको रिसीव हो गया? विशाल सर, विशाल सर। ये आपका जो नंबर है मेरे पास, जल्दी से। हाँ, ज्वाइन कीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एडमिट। तो जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि फोटोशॉप के यूजेस के बारे में, कि फोटोशॉप के अंदर हम किस टाइप से अपना करियर बना सकते हैं। जैसे हम वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, फोटो एडिटर बन सकते हैं। फोटोशॉप के जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी करंटली सीसी वर्जन चल रहा है। अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फोटोशॉप CS5 वर्जन है। अगर मैं फोटोशॉप के कुछ वर्क के बारे में बात करूं कि फोटोशॉप के अंदर हम क्या वर्क कर सकते हैं, किस तरीके का हम लोग वर्क कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपने मेरी स्क्रीन देखी तो यहाँ पर मैंने कुछ। विकास सर, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है ठीक? हाँ जी। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर की, तो इसके अंदर
अभी आप देखो यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड फोटोशॉप के अंदर डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर जो ये रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, ये जो वर्क है ये फोटोशॉप का वर्क है। उसके बाद अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आप देखते हो आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया के अंदर सारे के सारी पोस्ट हमें दिखती है, मार्केटिंग होती है, तो उसके अंदर जो भी मटेरियल आपका बनता है वो फोटोशॉप के अंदर इस टाइप से बनता है। ये पोस्ट बनी हुई है सोशल मीडिया की, बेसिकली सोशल मीडिया की पोस्ट का टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे। अगर किसी की कोई क्वेरी हो या किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो वो मुझे क्लास ओवर होने के बाद क्वेश्चन कर सकता है, या बीच में भी मुझे माइक ऑन करके मेरे से बात कर सकता है कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि आप ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली आज की जो क्लास है वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, कि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि फोटोशॉप में हम किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फोटोशॉप के अंदर बनती हैं। आप अगर किसी को नॉइस आ रहा है पार्टिसिपेंट के माइक से तो आप उसे म्यूट कर सकते हैं। अपना जिसके स्टूडेंट के माइक से नॉइस आ रहा है तो प्लीज उसे आप माइक को बंद कर लीजिए। लक्षित, मित्तल एंड अभिनव, जो नॉइस आ रहा है आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए। जिनको नॉइस आ रहा है माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था इसमें पैकेज की अगर आप बात करें, जैसे पैकेज का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें डिफरेंट वेरी करता है कि आप किस लेवल के डिजाइनर हैं। मतलब मीन्स कि आप किस तरीके का डिजाइन करते हैं, आपका क्रिएटिविटी लेवल क्या है। जब आप किसी भी चीज को देखते हो, किसी एडवर्टीजमेंट को देखते हो, एडवर्टीजमेंट को देख के आपको क्या फील आता है। जैसे लाइक अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूं, अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो कंपनी की एक ब्रांडिंग होती है, एक उसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप एयरटेल की बात लें तो वो रेड कलर में ही अपने सारे एडवर्टीजमेंट डिजाइन करता है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो वो येलो कलर में सारे डिजाइन करता है। तो इस तरीके से हर कंपनी का एक ब्रांडिंग होती है और हर कंपनी का एक अलग लेआउट पैटर्न होता है जो हर कंपनी अपने अलग अलग तरीके से वर्क करती है डिजाइनिंग के ऊपर। जैसे अभी मैंने आपको मेरी स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो माइक ओपी कर देता हूँ, सॉरी। हेलो, क्या हुआ विकास सर? नहीं कुछ नहीं सर, वो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं नॉइस के रिगार्डिंग की नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। तो कोई नहीं, मैं उनके इश्यूज सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारी पोस्ट डिजाइन होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। फिर अगर मैं फॉर हाँ एग्जांपल जी कुणाल जी। अगर मैं आगे लूँ तो आगे मेरा ये एक प्रीव्यू अभी अभी है, एक प्रीव्यू था। ये आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, ये आइकन्स भी फोटोशॉप के अंदर डिजाइन हुए हैं। ये बेसिकली सोशल मीडिया के आइकन्स हैं जो इंटरनेट पे हम यूज करते हैं वेब टेम्पलेट्स के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर हम लोग इनको यूज करते हैं। तो आपको फोटोशॉप का हल्का फुल्का वर्क पता लग गया होगा कि फोटोशॉप के अंदर हम क्या बना सकते हैं। हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, हम पोस्ट बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, वेब टेम्पलेट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं और किसी भी तरीके के ग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे ये आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ये ग्राफिक ही काउंट होते हैं। ये ग्राफिकल कैसे बनते हैं ये फोटोशॉप के अंदर, आइए मैं आपको थोड़ा सा फोटोशॉप पे लेकर चलता हूँ। मैं फोटोशॉप का स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ अपनी, 1 सेकेंड। तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा कि अभी आपको मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जैसे फोटोशॉप की अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स ने फोटोशॉप पहले किया भी होगा, देखा भी होगा, थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़ के ट्राई भी करने की कोशिश की होगी, या
कई स्टूडेंट फोटोशॉप में न्यू भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेश, जिन्हें आज फोटोशॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर फोटोशॉप में सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक की। जब स्टूडेंट फोटोशॉप, पहले अगर आपने नहीं देखा फोटोशॉप तो उसका फर्स्ट ओवरव्यू ऐसा होता है। जब हम विंडो में स्टार्ट में जाके फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ये स्क्रीन हमारे पास ओपन होती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोटोशॉप की, फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले टूल्स हमारे यहाँ पर होते हैं, जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, जिसे आप एमएस वर्ड में देखते हैं, एक्सेल में देखते हैं, एंड जो हमारा अडोब प्रीमियर होता है, सभी के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हमारे मेन्यूज भी होते हैं। उसके बाद हमारे फोटोशॉप के अंदर क्या होता है, इस टूल बार को हम ऑप्शन टूल बार बोलते हैं। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारी फोटोशॉप का, ध्यान रखिए। इसमें हमें इसे हम ऑप्शन टूल बार बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे टूल्स होते हैं जो ये ऑप्शन को चेंज करता है। जैसे ही हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारी ऊपर की ऑप्शन बार चेंज हो जाती है। जैसे ही मैं कोई टूल सेलेक्ट करूंगा मेरी ऑप्शन बार चेंज हो रही है। तो ये हमारी मेन्यू बार होती है, ये हमारी ऑप्शन टूल बार होती है, ये हमारे मेन टूल बार होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोटोशॉप लेयर्स की, फोटोशॉप में जितना भी वर्क होता है वो लेयर्स के अंदर होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर पड़ा होता है तो वो लेयर्स के अंदर फोटोशॉप वर्क करता है। किसी भी लेयर्स को अप डाउन करने के लिए, जैसे आप एमएस पेंट अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी आप बनाते हो कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाया फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ऐसे आप करते हैं। तो वही सेम चीज इसमें लेयर्स के अंदर बनती है। अगर मैं फोटोशॉप के बेसिक इंट्रोडक्शन, फाइल मेन्यू, टूल्स मेन्यू, उसके बाद मैं फोटोशॉप में एक न्यू पेज लेता हूँ। जैसे फाइल में जाके हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम न्यू पेज लेते हैं, एमएस वर्ड में, एक्सेल में हम न्यू पेज लेते हैं। मैंने न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास फोटोशॉप ने मुझसे पूछ लिया कि आपने नेम क्या रखना है, मेरे फाइल का नेम क्या रखना है। सपोज करो आज मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आज इसे फर्स्ट क्लास नाम रख दिया, फर्स्ट क्लास। मैं उसके बाद फिर मेरे से ये पूछ रहा है कस्टम प्रीसेट। हम इस प्रीसेट्स के बारे में फर्दर क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं वेबसाइट के लिए, वेब के लिए लेके चलता हूँ लेआउट को। उसके बाद फिर मुझसे साइज पूछ रहा है। फिलहाल के लिए मैं जो साइज यूज करता हूँ वो 800 बाय 600 यूज करता हूँ। ठीक है। उसके बाद रेजुलेशन, जैसे आप रेजुलेशन क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में भी देखते हो स्क्रीन रेजुलेशंस होते हैं। मोबाइल के अंदर भी हमारे पिक्सल कहते हैं ना कि हाई पिक्सल है, कम पिक्सल है इमेज के अंदर। तो पिक्सल्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। मैं अभी आपको पिक्सल्स भी बताऊंगा कि पिक्सल्स एक्चुअल में होते क्या है, रेजुलेशन क्या होते हैं। अगर मैं इस रेजुलेशन को 300 कर दूंगा तो मेरी जो फाइल का साइज है वो भी बढ़ जाएगा, इमेज का साइज। अभी बेसिकली जो वेबसाइट के लिए जो यूज होता है, जो नॉर्मल फोटोशॉप में यूज होता है, वो रेजुलेशन 72 यूज होता है। अगर कलर मोड की बात करूं तो आरजीबी कलर मोड होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्हीं से मिलके सारे कलर्स बनते हैं। जितने भी फोटोशॉप के अंदर कलर्स होते हैं वो आरजीबी के थ्रू बनते हैं। अगर मैं बात करूं प्रिंट मीडिया की, लाइक कोरल ड्रॉ के अंदर CMYK में काम होता है, बिकॉज वो प्रिंटिंग के लिए होता है तो उसके अंदर 4 कलर्स वर्क करते हैं, बट फोटोशॉप के अंदर 3 कलर्स वर्क करते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। बैकग्राउंड कंटेंट्स मैं व्हाइट ही रखता हूँ। इसमें 3 टाइप की ऑप्शन होती हैं। बैकग्राउंड कलर, अगर मैं कलर भी लेना चाहूँ तो मेरे में ये कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, जिसमें कोई भी कलर नहीं होता। अगर मैं बात करूं व्हाइट की तो मैं व्हाइट के ऊपर ओके करता हूं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेज आ गया फोटोशॉप का। आप सभी को क्लियर हो रहा है? अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको, जैसी क्लास हमारी ओवर होगी उसके बाद 1 बाय 1 मैं स्टूडेंट्स के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 11 ईयर्स हो चुके हैं। मैं 11 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली वेब डिजाइनर हूँ और 11 ईयर्स मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं। तो स्टार्ट तो बेसिकली हमने एक नॉर्मल पेज लिया फोटोशॉप का। इस फोटोशॉप में अगर मैं बात करूं सबसे पहले टूल की, तो टूल के अंदर एक, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जो स्टूडेंट नए न्यू ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनके लिए जल्दी जल्दी बता देता हूं कि अभी तक हमने टूल्स मेन्यू,
ऑप्शनल मेन्यू, ये लेफ्ट साइड में टूल बार्स, उसके बाद फिर मेरा एक न्यू पेज मैंने जस्ट अभी तक लिया है, अभी तक इतना ही अभी तक मैंने क्लास के अंदर बताया है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को न्यू होंगे तो उनको जल्दी अगर मैं करूँगा तो उनको नहीं समझ आएगा। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी फोटोशॉप के बारे में जानते हैं तो वो भी इसको ध्यान से सीखें, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है और आपका फ्यूचर और कैरियर इसी चीज से बन सकता है और बहुत अच्छा कैरियर आपका बन सकता है इसके अंदर। आप जब फोटोशॉप के अगर आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छा अगर आप सीख जाते हैं तो आप हाँ, कोडिंग के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग का भी हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए अभी हम फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, फोटोशॉप का बेसिक्स अभी हमारा चल रहा है। तो इसके अंदर अभी हमने जो पेज लिया है उसमें मैं अभी ये फर्स्ट जो टूल होता है, हर एक टूल का नाम अगर आप कर्सर लेकर जाएंगे अपने फोटोशॉप में तो उस टूल का नाम वहां पर शो हो जाएगा। जैसे अभी मैं इस पे कर्सर लेके गया हूँ तो मुझे फोटोशॉप ने बता दिया था मूव टूल। बेसिकली ये टूल यूज होता है मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मूव टूल यूज होता है। अगर मैं नीचे लेकर आऊं अपने कर्सर को तो मेरे यहाँ पर दिखा रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये मार्क्यू टूल बेसिकली इमेज को कट करने के लिए काम आता है। अभी मैं इन टूल का यूज भी आपको करके दिखाऊंगा। मैं अभी आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि हर एक टूल का हमारा फोटोशॉप अपने आप बता देता है कि लासो टूल है, मैजिक वैन टूल है, स्लाइस टूल है, आई ड्रॉपर है, स्पॉट हीलिंग है, ब्रश है। इस तरीके से सारे टूल्स की आपको फोटोशॉप पूरा का पूरा उसमें एक अलग से ऑप्शन आ जाती है कि ये कौन सा टूल है और इसका शॉर्टकट कमांड क्या है। अगर मैं इस टूल पे जाऊं तो मुझे वो दिखा रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एम। तो एम मीन्स अगर मैं कीबोर्ड पे एम प्रेस करूंगा तो मेरा मार्क्यू टूल एक्टिवेट हो जाएगा। एम प्रेस किया तो मेरा मार्क्यू टूल एक्टिवेट हो गया। अगर मैं वी प्रेस करूंगा तो मेरा मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप देखिए इसमें वी दे रखा है। तो हर एक जितने भी टूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ से मैन्युअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप कीबोर्ड क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी एम प्रेस कर रहा हूँ तो मार्की हो रहा है, वी प्रेस कर रहा हूँ तो मूव टूल सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं फोटोशॉप के अंदर बात करता हूँ मूव टूल के बाद रेक्टेंगुलर टूल की। रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है? बेसिकली रेक्टेंगुलर टूल एक रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई रेक्टेंगुलर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं रेक्टेंगुलर टूल का यूज करता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ी देर यहाँ पर प्रेस करके रखते हैं तो फर्दर ऑप्शन खुल जाती है हर एक टूल की। जिस टूल के अंदर ऑप्शंस होती हैं उसके आगे एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। जिस टूल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगी उसके ऊपर कोई एरो नहीं आएगा। जैसे मूव टूल है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को मूव करता है, तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ मूव टूल से। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस टूल से मूव करना चाहूँ तो कभी नहीं कर सकता। अगर मैं इस टूल से मूव करना चाहूँ नहीं, क्योंकि ये टूल का यूज अलग है, इस टूल से करना चाहूँ नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज होता है वो मूव टूल होता है। मूव टूल से ही ऑब्जेक्ट मूव होगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, तो वो मेरा मूव टूल से ही ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो जैसे अभी मैं आपको ये ऑप्शन खोलनी है तो आपको थोड़ी सी नैनो सेकंड्स के लिए आपको प्रेस करना है तो आपके ऑप्शंस खुल जाती हैं। आगे फर्दर जो आपके टूल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने रेक्टेंगुलर टूल आपको ड्रॉ करना सिखाया है कि रेक्टेंगुलर कैसे ड्रॉ करते हैं फोटोशॉप में। अगर मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर की बात करूं, राउंडेड में क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं। आप इस कॉर्नर की वैल्यू भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो ऑप्शन टूल बार से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑप्शन टूल बार होती है हमारे पास। अगर मैं इसको रेडियस 30 कर दूंगा तो मेरा जो रेडियस है वो 30 होगा। अभी आप इसका रेडियस देखें और इसका रेडियस देखें, ये रेडियस ज्यादा है, ये रेडियस कम है। आप इस रेडियस की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इलेप्सिकल टूल है जिसमें सर्कल हम लोग बना सकते हैं। सिंपल सर्कल मुझे बनाने के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अगर इसको आपने प्रॉपर शेप में बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है सर्कल बनाने के लिए। अगर मैं विदाउट शिफ्ट के ड्रॉ करूंगा तो मेरा सर्कल किसी भी शेप में बन जाएगा। जैसे
एग की शेप में मेरा ये रेक्टेंगुलर बन गया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मेरा प्रॉपर राउंड सर्कल बनेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलीगन टूल की, पॉलीगन टूल होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल होते हैं। जैसे ये पॉलीगन टूल है, इसका टूल का यूज कहाँ पे है मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। इस टूल का यूज कहाँ पर देखो किया हुआ था, ये आपको अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो ये चीज आप देखो, ये पॉलीगन का यूज यहाँ पर इस विजिटिंग कार्ड में कर रखा है फोटोशॉप के अंदर। मैं दोबारा फोटोशॉप पे आता हूँ तो आपको दिखा पॉलीगन का यूज कहाँ पर किया हुआ है विजिटिंग कार्ड के अंदर, मैंने आपको अभी दिखाया है। उसके बाद फिर लाइन टूल होता है। सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी सेपरेशन हमें करना होता है तो हम लाइन टूल का यूज करते हैं। सिंपली हमें लाइन लेनी होती है और लाइन के बाद मुझे शिफ्ट प्रेस करके मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास कस्टम शेप टूल होता है। कस्टम शेप टूल के अंदर मेरे पास कुछ शेप्स होती हैं, आप इन्हें इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोटोशॉप की बाय डिफॉल्ट शेप होती हैं। अगर आपको और शेप लोड करनी होती है तो आप यहाँ पर जाके ऑल पे क्लिक करेंगे तो और शेप्स आप इसके अंदर लोड कर सकते हैं। देखो मैंने कितनी सारी शेप्स इसके अंदर लोड कर ली हैं। अगर मैं कोई शेप इसमें ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो मैं डॉग की शेप ड्रॉ करता हूँ, तो मैं डॉग की शेप यहाँ पर बना सकता हूँ इजिली। सर ये रिपीट कर दो मेरा कस्टम शेप्स वाला। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको इन अब क्लियर कर दूंगा, जो भी किसी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे। अभी बेसिक पे हम अभी हैं, अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक्स में जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फोटोशॉप का कि टूल्स क्या काम करते हैं, ये टूल्स से क्या चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि पॉलीगन टूल से जो विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, वो आपने पॉलीगन टूल से जो मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया वो भी आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको ये टूल्स के बारे में पता लग गया कि ये टूल्स एक्चुअल में क्या वर्क करते हैं और ये किस तरीके से फोटोशॉप में हम पेज लेते हैं और किस तरीके से हम लोग फोटोशॉप का यूज करते हैं। अगर मैं इनके कलर्स की बात करूं, मैं मूव टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं मूव से क्लिक करता हूं और इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है। ये बेसिकली हमारा लेयर पैनल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फोटोशॉप के अंदर जितना भी वर्क होता है लेयर्स पे होता है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो उसकी अलग लेयर फोटोशॉप मुझे साथ के साथ बना दे रहा है। सपोज करो मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो फोटोशॉप ने उसी टाइम मेरे लिए एक लेयर क्रिएट कर दी। अगर मैं इस लेयर को अप एंड डाउन करना है किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, फिलहाल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया और मैंने इसका कलर रेड कर दिया तो मेरा ये ऑब्जेक्ट रेड हो गया। अगर मैं मूव टूल लेता हूँ, मूव टूल के बाद मैं डॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं इनकी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये डॉग जो है वो नीचे है और रेक्टेंगुलर जो रेड कलर का जो रेक्टेंगल है वो मेरा ऊपर है। तो उस कंडीशन में देखो ये रेड कलर की जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर ये ऊपर है बेसिकली और जो डॉग वाली लेयर है वो नीचे है। अगर मैं इस लेयर को क्लिक करके मूव अप कर देता हूँ तो मेरा जो डॉग वाली लेयर है वो ऊपर आ गई है और जो मेरी रेक्टेंगुलर वाली लेयर है वो नीचे है। तो मैं अपनी लेयर्स को अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ कि मेरी जो लेयर्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट मुझे नीचे चाहिए, लाइक जैसे आप इमेज एडिटिंग करते हो, कोई इमेज को आपने कट किया है, इमेज को कट करने के बाद आपने उसे क्या किया, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आप लेयर्स को अप डाउन ही करके उस इमेज के पीछे अपना बैकग्राउंड लगा सकते हो। वो एक बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपको बहुत एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर बहुत सारी चीजें एडवांस होती हैं। इतनी ज्यादा एडवांस है कि आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल तक आप लोग जा सकते हो अगर आप फोटोशॉप की अच्छी प्रैक्टिस करते हो, अच्छा सीखते हो आप। अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की तो मैं मूव टूल से इसको मूव कर पा रहा हूं। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, ये अभी छोटा दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं इसमें क्या यूज करता हूँ, मैं इसमें शो ट्रांसफॉर्म टू कंट्रोल टूल यूज करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर मैं इसको अगर मैं शिफ्ट दबाकर इसको बड़ा करूं तो ये बड़ा हो जाएगा।
अगर मैं इसको जनरली वैसे बड़ा करना चाहूँ तो वैसे ही प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं होगा, अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो जाएगा। देखिए ठीक है। इसके लिए आप कंट्रोल टी शॉर्टकट यूज कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे। कंट्रोल टी अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को आपको यहां से भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स अभी जिनको याद नहीं रहेगा वो कॉपी पर शॉर्टकट्स नोट भी कर सकते हैं कि किस चीज के लिए क्या शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कंट्रोल टी शॉर्टकट यूज किया है, इसके अलावा अभी तक कोई शॉर्टकट मैंने यूज नहीं किया है। अगर मैं बात करूं, एक और मुझे ऑप्शन दिखी है ऑटो सेलेक्ट लेयर की, जिसे अभी मान लीजिए यहाँ पर ये चेक है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये ऑटो सेलेक्ट है, बेसिकली जिस लेयर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो लेयर मेरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो मेरी लेयर कोई लेयर सिलेक्ट नहीं होगी, वही लेयर सिलेक्ट होगी जिस पे क्लिक हुआ है, फिर हमें मैनुअली यहाँ से लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देख रहे हो आप? अगर मैं ऑटो सेलेक्ट, इसको ऑटो सेलेक्ट रखते हैं कि ताकि हमारा वर्क फास्ट हो सके और हम इस चीज को जल्दी सीख सकें कि हाँ किस तरीके से हमारी जो लेयर्स हैं वो मूव जल्दी जल्दी हम मूव कर सके ऑटो सेलेक्ट लेयर के थ्रू। बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये, बहुत इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप सभी को ये क्लियर हो गया फोटोशॉप के अंदर की किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर टूल्स की सारी ऑप्शंस, हमें किस तरीके से हम इन ऑप्शंस को यूज करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज करना है, काम के अंदर वर्क के अंदर कैसे यूज करना है, वो हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। अभी बेसिकली हमारा टूल्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि फोटोशॉप के अंदर हमारे किस तरीके से टूल्स वर्क करते हैं और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और किस तरीके से हमारा लेयर पैनल है वो वर्क करता है और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं अभी इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूं। मैं सिंपल लेयर के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरे से लेयर का पूछ रहा है, डिलीट द लेयर शेप 3, यस। अगर सिंपल आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे, और अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। अगर मैं डिलीट करता हूँ ये मेरी लेयर डिलीट हो जाएंगी। ये मेरी सारी लेयर्स जो है मैंने वो डिलीट कर दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फोटोशॉप के अंदर आपको इमेज ओपन करके उसकी कटिंग करना आपको सिखाता हूँ कि जो इमेज होती है उस इमेज को हम कैसे कट कर सकते हैं, कैसे उसको हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम उसे राउंड शेप में निकाल सकते हैं, सर्कल शेप में निकाल सकते हैं, या किसी भी शेप में हम लोग निकाल सकते हैं। मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ। अगर मैं फोटोशॉप में फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक वॉलपेपर रखा हुआ है। वॉलपेपर में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं इसमें एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, सिंपली डेस्कटॉप पे मैंने एक वॉलपेपर रखा हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये इमेज शो हो गई, ये इमेज आ गई है। मैंने सिंपली फाइल में गया, ओपन किया और मेरी जो इमेज है वो ओपन हो गई है। 1 सेकंड में
तो मैं इमेज को, इमेजरी मेरे पास अभी शो हो गई है। इस इमेजरी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने रेक्टेंगुलर टूल की बात की थी। रेक्टेंगुलर टूल में हम सिंपली कोई भी रेक्टेंगुलर, जैसे सपोज करो कोई एडवर्टीजमेंट बन रही है, सलमान खान किसी चीज को एडवर्टीज कर रहा है, तो इसके साथ आप देखते हो इमेज के साथ कुछ रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके उसके ऊपर राइट कर देते हैं कि ये पर्सन जो है इस चीज के बारे में बोल रहा है। तो रेक्टेंगुलर टूल यहाँ पर यूज होते हैं इस तरीके से। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, रियल जो वर्क की बात करूँ, अगर रेक्टेंगुलर टूल में भी अगर सर्कल टूल की बात करूँ, तो सर्कल टूल में सपोज करो ये किसी चीज पर ऑफ बता रहा है, किसी चीज पर कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो उस चीज से रिलेटेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो हुए रेक्टेंगुलर टूल के यूज की। इमेज के अंदर भी हम इन टूल्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, इन टूल्स का। तो अभी हम मार्की टूल की बात करते हैं। मार्की टूल बेसिकली क्या काम करता है, मार्की टूल हमारा क्या काम करता है, अभी मार्की टूल की बात करते हैं। मार्की टूल में हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। सिंपली अगर मैंने इस इमेज को इतना सिलेक्ट किया, मेरी इमेज ये इतनी सिलेक्ट हो गई है, इसे हम सिलेक्शन टूल भी बोल सकते हैं कि सिलेक्ट कर लिया मैंने इस इमेज को, ये मेरी सिलेक्शन बन गई बेसिकली इमेज के ऊपर। अगर मैं इस इमेज को देखूं तो इस इमेज में मैं इसको कंट्रोल सी, जैसे आप लोगों को सभी को पता है कंट्रोल सी कॉपी होता है, सभी को कॉपी के बारे में पता होगा, कॉपी, और कंट्रोल वी। अगर मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूं तो मेरा जो है ये इमेज कॉपी पेस्ट हो गया, बट वो मुझे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इमेज सेम प्लेस पर ही पेस्ट हुआ है। अब मैं मूव टूल लेता हूं और इसको मूव करता हूं, ये देखो मेरे पास ये इमेज जो है उतना एरिया उसने कॉपी कर लिया मार्की टूल में। क्लियर, क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है कि इसकी मैंने एक मार्की टूल से कॉपी कर ली, और मैं तो कंट्रोल ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूं और इसमें इसको कंट्रोल टी और शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं छोटा कर लेता हूं। डबल क्लिक करके आप अपनी सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हो, यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म भी हटा सकते हो, या आप कंट्रोल टी भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के लिए अगर आप कीबोर्ड पे अपने कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्म टूल की ऑप्शन आ जाती है, नहीं तो आप शो ट्रांसफॉर्म टूल करेंगे तो तब भी आपको इसको रोटेट करने की ऑप्शन आपको मिल जाती है। जिससे आप इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो आपका माउस चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली माउस आपको बता देता है कि किस तरीके से वर्क करेगा। अभी स्ट्रेच करने के लिए बोल रहा है कि इमेज को आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर ये रोटेट करने की ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, अमित एंड और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी हम फोटोशॉप का मैं आपको बता देता हूँ, अभी फोटोशॉप की जस्ट बेसिक टूल्स की क्लास चल रही है। तो अभी मार्की टूल पे हम लोग हैं। तो जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो रहा है, और मैं इसको एडमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये एडमिट हो जाएगा, मीन्स की ओके हो जाएगा एडमिट। इसको शो ट्रांसफॉर्म टूल में हटा देता हूँ तो ये मेरा इमेज रोटेट हो गया। अगर मैं बात करूँ, थोड़ी देर प्रेस आपको रखना है नैनो सेकेंड के लिए, तो आपकी फर्दर टूल्स की ऑप्शन खुल जाती है। आगे उसके बाद है इलेप्टिकल मार्की टूल। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर में एक सर्कल ड्रॉ होता है। जैसे मैं सपोज करूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ड्रॉ करके आपको सिलेक्ट करना है कि ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर राउंड बने। अगर आप विदाउट शिफ्ट के आप ड्रॉ करोगे तो आपका जो सर्कल है वो प्रॉपर राउंड नहीं बनेगा, वो एग शेप में बन जाएगा या किसी और शेप में बन जाएगा। अगर आपको कोई राउंड सिलेक्शन करनी है तो आपको हमेशा आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ। मैं दोबारा सिलेक्शन करता हूँ। तो मेरी ये जो सिलेक्शन है, ये मेरी सिलेक्शन यहाँ पर हो गई है कि किस तरीके से मैं अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ।
तो मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूं, मैंने कॉपी किया, अभी मुझे इसने एरर दे दिया। वो क्यों दे दिया? कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। वो बता रहा है कि जो एरिया है वो वहां पर कुछ है ही नहीं, खाली है, बट जबकि इमेज तो मुझे पीछे दिखाई दे रही है। नहीं, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे अपनी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है। बेसिकली बैकग्राउंड लेयर है। अगर इस लेयर की बात करूं तो मेरी जो ये लेयर थी, ये वाली लेयर सिलेक्टेड थी। अगर मैं बात करूं इस मूव की, देखो मेरे ऑब्जेक्ट वहां पर मूव हो रहा है फर्स्ट लेयर पे, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया और इसको कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, और मूव टूल से इसको मूव कर लिया। तो इसने राउंडेड शेप में, बिल्कुल राउंड में मेरी जो इमेज है वो कॉपी करके इंस्टेंट पेस्ट कर दी, बैकग्राउंड इमेज की कॉपी। अभी मुझे वो एरर जो आया था, वो एरर इसलिए मुझे आया था क्योंकि मेरा जो एरिया था, जो मेरी लेयर थी, वो गलत सेलेक्ट थी। तो इसलिए उसने मुझे मना कर दिया कि कॉपी, कुछ मैं किसी चीज को कॉपी नहीं कर सकता बिकॉज आपने लेयर जो है वो गलत सेलेक्ट की हुई है। तो मेरे जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर निकल आया है। उसके बाद सिंगल रो मार्केट टूल। ये सिंगल रो कहाँ पर यूज होता है? जैसे अभी मान लीजिए कोई हम सिलेक्शन बना रहे हैं, सपोज करो हमने कोई सिलेक्शन बनाई, मैंने ये सिलेक्शन यहाँ पर बनाई, ठीक है। अब इसमें से कटिंग में बेसिकली ज्यादा यूज होता है इसका, या किसी सिलेक्शन में ज्यादा यूज होता है सिंगल मार्केट टूल का। अब मुझे सिंगल लाइन ही रिमूव करनी है सिर्फ अपने सिलेक्शन के अंदर से। तो क्या होता है कि सिंगल मार्केट टूल, मैं इसमें कोई भी लाइन माइनस करनी होती है, ऐड करनी होती है, तो ये हमारे पास ऑप्शन टूल बार के अंदर ऐड टू सिलेक्शन होता है, माइनस टू सिलेक्शन होता है, और जो बीच का एरिया होता है उसको इंस्ट्रक्ट सिलेक्शन होता है। जैसे भी मान लीजिए मैं माइनस करता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसने क्या किया, मेरी सिलेक्शन के अंदर से एक पिक्सल की लाइन, एक पिक्सल मतलब एक पिक्सल, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी मैं आपको पिक्सल बताना भूल गया था। मैं आपको जूम टूल लेना है आपने, ये जूम टूल होता है, किसी भी चीज को जूम करने के लिए जूम टूल का यूज किया जाता है। मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बॉक्सेस। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये जो है ये एक पिक्सल होता है, इसको हम एक पिक्सल बोलते हैं। अपने कीबोर्ड पे अगर आप F8 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको इन्फो आ जाती है। इन्फो आने के बाद ये आपको कलर भी बताता है कि यहाँ पे कलर की वैल्यू क्या है, RGB कलर की वैल्यू क्या है, CMYK की वैल्यू क्या है, और हाइट विड्थ दिखाता है सिलेक्शन की। अगर मैं ज्यादा सिलेक्शन करूंगा तो मेरी हाइट विड्थ चेंज हो रही है, देख रहे हो आप 7, 6, 8, 7। इन्फो बार के अंदर आप देखो XY भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पिक्सल्स होते हैं बेसिकली, छोटे छोटे। ये एक पिक्सल है हमारा। तो पिक्सल्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पिक्सल्स क्या होते हैं। अब मुझे मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो साइड में चला गया, मैं हैंड टूल से लेके अपने डॉक्यूमेंट को सेंटर में ले आता हूँ। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो जूम टूल लिया, और इसमें ये यहाँ पर जूम माइनस आप कर सकते हो। इससे मैं क्लिक करूंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करूंगा तो प्लस हो जाएगा। मैं माइनस करके रखता हूँ थोड़ा, तो ताकि मुझे सभी को मेरी विंडो जो है वो प्रॉपर दिखती रहे, ठीक है। तो अभी मैं सिंगल मार्की की हम बात कर रहे थे, सिंगल रो मार्की सिंपल क्लिक से ये मैंने माइनस किया हुआ है। अगर उसके साथ मैं प्लस की भी बात करूं तो मैं कोई भी, जैसे मैं मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैंने इसे ड्रॉ किया और इसके साथ मैंने प्लस के साथ इसमें ये वाली सिलेक्शन ऐड कर दी। 1 सेकंड। देखो जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो उसने मुझे प्लस का साइन दिखा दिया मेरे कर्सर के ऊपर, आपको दिख भी रहा होगा छोटा सा प्लस का साइन। तो ये सिलेक्शन के अंदर प्लस हो गया मेरा। अगर मैं माइनस करूं तो ऊपर मेरे को माइनस का साइन दिखा रहा है, तो मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ किसी भी सिलेक्शन को कहीं से भी। तो सिंगल मार्क्यू टूल का जब हम कोई बड़ी सिलेक्शन करते हैं, मुझे एक पिक्सल कहीं पे रिमूव करनी है लाइन, या हॉरिजॉन्टल करनी है, वर्टिकल करनी है, तब हम इस टूल का यूज करते हैं, सिंगल रो मार्क्यू का। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। इसका शॉर्टकट जो होता है वो कीबोर्ड पे M होता है। अगर आप M प्रेस करेंगे तो आपका मार्क्यू टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको डीसिलेक्ट कैसे करना है सर? इसको डीसिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल D प्रेस करना है, या आप
इसको सिंपल राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट भी कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो माइक ऑन करके मेरे से पूछ भी सकता है, वैसे अपना माइक ऑफ रखें, बट जब आपको कोई क्वेश्चन हो तब आप माइक ऑन करें और मेरे से अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मेरे लिए भी जूम एक न्यू था, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगा है ज्वाइन करने में और समझने में कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अभी मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका है और फोटोशॉप की हम क्लास भी आज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैं टूल्स के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि टूल्स बेसिकली फोटोशॉप में क्या यूज करते हैं, कौन सा टूल का क्या यूज होता है, और इमेजरी जो है वो उसकी हमने अभी कुछ पार्ट्स निकाले हैं, इमेज की कटिंग करके कुछ हमने पार्ट्स निकाले हैं। जैसे भी मैंने 2 पार्ट्स निकाले हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट लेयर्स की बात करूं तो मैं अपनी लेयर्स को अप एंड डाउन करूंगा तो वो लेयर देखो मेरी पीछे चली गई है, डाउन चली गई है, और अगर इस लेयर को मैं ऊपर लेके आना है तो इस लेयर को मैं ऊपर भी ला सकता हूँ। और जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर लेयर का नाम भी देते हैं। जैसे अभी सपोज करो ये राउंड है, ये मेरी सर्कल शेप है, तो यहाँ पर लेयर का आप नाम भी दे सकते हो, तो आपको क्लियर रहेगा कि ये आपकी किस चीज की लेयर है। आप इनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मेरी दोनों लेयर के नाम भी आ गए। जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँ, वो मैंने गलत नेम दे दिए, चलो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इनके नेमिंग भी दे सकते हो। ये मेरी रेक्टेंगुलर वाला है जो इमेज मैंने डाउनलोड की है, और ये मेरी, सिर्फ आपको यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आगे और ऑप्शन ओपन कर देगा फोटोशॉप। यहाँ पर नहीं करना, आपको यहाँ पे करना है नेम के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं इसका नाम सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को ध्यान रहेगा। अभी जब भी आप कोई न्यू लेयर बनाते हैं, जब भी आप कुछ भी आपको लेयर बनानी ही होती है, आपके डायरेक्ट फोटोशॉप क्रिएट कर देता है लेयर। रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसने नेम बता दिया शेप, आप इसको भी रीनेम कर सकते हो। मैंने इसका नाम येलो रख दिया। तो इस तरीके से आपको भी पता रहता है कि इसके अंदर फिर ग्रुप्स भी बन जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपके पास काफी सारी लेयर्स हो जाती है, जैसे हम कोई वेब टेम्पलेट्स बनाते हैं, कोई वेबसाइट अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, या कुछ हम बहुत बड़े एप्स, मोबाइल एप्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें काफी सारी लेयर्स हमारे पास बन जाती है। तो उनको मैनेज करने के लिए हम लोग ग्रुप्स का यूज करते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो फाइल्स को मैनेज करने के लिए, उसी तरीके से इसके अंदर लेयर्स को मैनेज करने के लिए हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप बन गया है, देखो इस ग्रुप के अंदर हम लोग इन सारी फाइल्स को डाल सकते हैं। तो ये फाइल सारी मेरी इस ग्रुप में चली जाएंगी। मैं इनको सिर्फ सिंपली ड्रैग करके मूव कर रहा हूँ तो मेरा ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया। तो मुझे पता होगा कि यार मेरे इस ग्रुप में ये 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। एक फोल्डर बन गया, जैसे फोल्डर का साइन भी आपको दिख रहा है, मैं इसको दे सकता हूँ, मैंने इसका नाम भी दे सकता हूँ मैं कि इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। जैसे सपोज करो वेबसाइट के अंदर हेडर और फुटर होता है, तो हम उसमें दे देते हैं कि ये मेरा हेडर पार्ट था, तो हम ग्रुप बना के उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरा हेडर पार्ट है। नीचे फिर एक ग्रुप और बन जाएगा, उसमें हमारा फुटर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फोल्डर बना के हर एक लेयर को रख सकते हैं। सिंपल। अगर मुझे डिलीट भी करना होता है तो सॉरी, तो अगर मुझे डिलीट भी करना होता है तो डिलीट करने के लिए मुझे वो कहता है कि डिलीट ग्रुप, तो मुझे पूछ रहा है कि ग्रुप एंड कंटेंट की या ग्रुप डिलीट करना है। तो अगर ग्रुप एंड कंटेंट करूंगा तो तीनों लेयर का डेटा भी डिलीट कर देगा, ग्रुप ओनली करूंगा तो ग्रुप को ही डिलीट करेगा। अगर मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ कि मैंने अनग्रुप कर दिया, तो मेरा वो अनग्रुप हो गया पूरा का पूरा, वो फोल्डर मेरा रिमूव हो गया। राइट क्लिक से ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर फर्दर हमारे पास टूल की, जो हमारे पास है, मैं रैंडम टूल उठा रहा हूँ। रैंडम टूल इसलिए उठा रहा हूँ कि क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको एक बेस लेके चलना चाहता हूँ कि ताकि आपका बेस जो बने वो फोटोशॉप में अच्छा बने, रेदर देन कि हम सीरियल वाइज टूल को सीखें। सीरियल वाइज की बजाय हम लोग रैंडम करते हैं ताकि हमें जो चीज 0 से चलनी है वो 10 से ना स्टार्ट हो, 0 से ही स्टार्ट हो। जैसे अभी हमने रेक्टेंगुलर टूल का यूज सीखा कि रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है, इसके क्या यूज है। सबसे ज्यादा टूल यही यूज होता है
कोई भी डिजाइन अगर आप बनाओ, अगर आप विजिटिंग कार्ड भी बना रहे हो तो सबसे पहले विजिटिंग कार्ड के लिए जो रेक्टेंगुलर बनता है वो रेक्टेंगुलर से ही बनता है, जो रेक्टेंगुलर शेप बनती है। इसके अंदर फिर फर्दर ऑब्जेक्ट लगते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं सर्कल को मूव कर लेता हूं ऊपर, ये देखो, और मैं कंट्रोल टी से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो आपका प्रॉपर अप्लाई, प्रॉपर आपका राउंडेड बनेगा। देखो ऐसे। अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूं, नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड उसके आगे आइकन्स लगा दूं, तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई बन जाएगा, एक विजिटिंग कार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लाइव वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग नए नए डिजाइन बना सकते हैं। सिंपली मैंने डिलीट प्रेस किया है, इसको डिलीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगुलर टूल हमें क्लियर हो गया। मार्की टूल हमें पता लग गया कि मार्की टूल से हम क्या करते हैं। अभी इनके फर्दर जो इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं वो भी आप सीखेंगे कि कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो अब उसके बाद मैं बात करता हूँ इरेजर टूल की। इरेजर टूल क्या होता है कि सिंपली किसी भी चीज को इरेज करने के लिए होता है। इरेजर से ही क्लियर है आपको। जैसे अगर मैं इरेजर करूं तो ये देखो इरेज हो गया मेरा यहाँ से। सिंपली माउस से क्लिक करके मैं बिना माउस को छोड़े ड्रैग कर रहा हूँ तो वो मेरी चीज को इरेज कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें अंडू या रीडू यूज करना है तो उसके लिए मुझे इसमें कंट्रोल जी, आपको पता होगा कि कंट्रोल जी करते हैं हम लोग, बट फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल ऑल्ट जी चलता है। मैं कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वन स्टेप अंडू होता है। अगर कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो इसके मेरे ख्याल से 20 स्टेप या 40 स्टेप चलते हैं। आप इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम की रैम ज्यादा यूटिलाइज होती है। ये देखो यहाँ पर शॉर्टकट भी दे रखे हैं एडिट के अंदर। अगर मैं एडिट की बात करूं तो इसमें अंडू, कंट्रोल जी, अंडू, स्ट्रेट चेंज, स्टेप फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, कंट्रोल शिफ्ट जेड फॉरवर्ड के लिए, स्टेप बैक जाने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट या ऑल्ट कंट्रोल जी, आगे पीछे आप इसमें किया हुआ है। देखो मैंने सारे स्टेप्स, अगर मुझे वापसी जाना है तो मैं कंट्रोल जी करूंगा तो मेरे वही वाले स्टेप्स मुझे वापसी शो हो जाएंगे। अगर मैं इसको स्टेप बैकवर्ड करता हूँ तो मेरा एक स्टेप बैक होगा, फिर मैंने बैक किया, फिर दूसरा स्टेप बैक हुआ, फिर तीसरा किया तो तीसरा स्टेप बैक हुआ, चौथा किया तो चौथा स्टेप बैक हुआ। अब मुझे एक स्टेप आगे जाना है तो मैं एक स्टेप आगे आ गया, एडिट में स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप और फॉरवर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप अंडू रीडू की कमांड फोटोशॉप के अंदर चला सकते हो। ये तीन ही स्टेट चलती हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? सर ग्रुपिंग का क्लियर नहीं हुआ था, बाकी क्लियर है। क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर ग्रुपिंग का जो आपने बताया था ना, एक बार ग्रुपिंग का बता दीजिए कि हाँ प्लेयर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि सर हाँ जी। सर जो आपने सर जो ये बीच लाइंस ड्रॉ करी है ये कैसे ड्रॉ करी है, एक बार दोबारा बता दोगे प्लीज? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन बोलने के बाद आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके सर। अगर मैं इरेजर टूल की बात करूं, सबसे पहले मैं जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका डाउट क्लियर करता हूं कि ग्रुपिंग का बता देता हूं आपको। सिंपल, आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको वो ग्रुप बना देता है। जैसे हम फोल्डर, आपने देखा होगा कि हम फोल्डर बनाते हैं कहीं पे, तो फोल्डर के बाद हम किसी भी चीज को फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फोल्डर बनाते हैं। वो एक एडवांस लेवल की बात है। जस्ट मैंने आपको एक क्लियर किया है कि ग्रुपिंग फोल्डर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एडवांस क्लासेस पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम इन चीजों को बिल्कुल डीपली सीखेंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे मैं खुद क्लियर करूंगा, और आपको जितने भी कोई भी प्रॉब्लम फोटोशॉप के अंदर आएगी वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता रहूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कॉल पे क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं, तो उसने मुझे इरेजर टूल का मुझे पूछा था कि इरेजर में आपने कैसे इरेज किया। सिंपल इरेजर टूल मैंने लिया था बच्चे,
और मैंने सर्कल लेयर को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रुप है, फोल्डर को मैं इरेज नहीं कर सकता, तो मना कर रहा है। सर्कल में मैंने प्रेस किया, सर्कल वाली लेयर। अगर मैं इस लेयर को हाइड भी करता हूँ तो देखो मेरी लेयर हाइड और शो हो रही है, तो मुझे कंफर्म है कि ये मेरी यही वाली लेयर है। तो मैं इसको इरेजर को सिंपल इरेज कर देता हूँ ऐसे, या मैं कहीं से भी इरेज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है। अगर मैं इस लेयर को इरेज करना चाहूँ तो मैंने इस लेयर के ऊपर क्लिक किया। आपको ध्यान रखना है कि आपकी लेयर सेलेक्ट हो। अभी देखो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ये इरेज हो गई है यहाँ से। अब मुझे अंडू रीडू करना है तो मैं एडिट में जाकर स्टेप बैकवर्ड करूंगा तो मेरी वो अंडू रीडू हो जाएगी। मैं रेक्टेंगुलर पे जाता हूँ, मैं इसको अरे erase स्टेप बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली तो आ गई समझ। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको इरेजर भी समझ आ गया होगा कि इरेजर किस तरीके से इरेज करता है। देखो मैंने इसको लेयर कैसे क्रिएट करें, पूरा का पूरा, एक बार रिपीट करना सर। हाँ, लेयर फोटोशॉप। आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए क्वेश्चन पूछने के बाद। अगर आपको लेयर क्रिएट करनी है तो लेयर के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू लेयर की ऑप्शन होती है, नई लेयर भी आप बना सकते हैं। वैसे फोटोशॉप में जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो फोटोशॉप अपने आप एक लेयर बना देता है। जैसे ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया तो मेरी ऑटोमेटिकली लेयर बन गई। अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज जो मेरी है, मैं इसको रेक्टेंगुलर से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके, सॉरी, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो इसने मेरी ऑटोमेटिकली एक लेयर बना दी। मैंने तो नई लेयर नहीं बनाई, इसने ऑटोमेटिकली ही एक मेरी नई लेयर बना दी। अब ये लेयर मैं इसको मूव करूंगा तो मुझे वो दिखाई भी देगी। तो मेरी जो नई ओके लेयर सर, है, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। तो मेरी एक नई लेयर यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली मुझे नई लेयर क्रिएट कर देता है। जैसे ही मैं कोई चीज कॉपी या पेस्ट करूंगा किसी भी इमेज में से, मैं अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट निकालता हूँ, सपोज करो मैं इसका सिर्फ फेस यहाँ से निकालता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करते ही मैं इसको कॉपी करके, अभी मुझे कह रहा है कि वो सिलेक्टेड एरिया एम्प्टी, वो इसलिए एरर आता है क्योंकि मैंने जो लेयर है वो बैकग्राउंड से कॉपी कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्शन मेरी होनी चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में यूज कर रहा हूँ। मूव टूल लिया और मैं ये देखो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गया, मेरी एक लेयर और क्रिएट हो गई। इनके अंदर आप नेमिंग भी कर सकते हैं किसी भी लेयर की, याद रखने के लिए कि कौन सी लेयर पे मेरा क्या पड़ा हुआ है। और सर ये न्यू लेयर ऐड करने वाला एक बार दोबारा बता दो, बिल्कुल समझ नहीं आया। न्यू लेयर का आपको बता देता हूँ कि न्यू लेयर में जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली लेयर अपने आप बन जाती है, हमें क्रिएट नहीं करनी पड़ती। लेयर क्रिएट हमें तब करनी पड़ती है जब हम एडवांस लेवल पे, जब हम फोटोशॉप के अंदर जाते हैं, तब हम नई नई लेयर्स के ऊपर नई नई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक नई लेयर ली, ठीक है, लेयर नंबर 3 मेरी, मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू लेयर। मैंने इसका नाम रख दिया न्यू लेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो इसी के ऊपर बनेगा। देखना न्यू लेयर के ऊपर बन गया वो ऑब्जेक्ट नई लेयर के लिए। तो आपको क्लियर हो गया नई लेयर कैसे लेनी है। और सर अगर न्यू लेयर रिमूव करनी हो तो वो कैसे करेंगे? आप सिंपल राइट क्लिक करके उसको डिलीट लेयर कर सकते हो, वो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। जो आपने कट पेस्ट किया था फेस वाला, वो कैसे करेंगे सर, वो भी बता दो एक बार। सिंपल आपको सिलेक्ट करना है, सिंपल सिलेक्ट करके आपको बैकग्राउंड लेयर के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद मूव टूल से आपको ऑब्जेक्ट मूव कर देना है। तो सर आपका, कॉपी करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस सी? हाँ जी, कंट्रोल सी, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे बच्चे, वो मैं आपको क्लास ओवर होने के बाद भी आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे मैं अभी सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी ज्वाइंड है, तो जैसे आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे तो मैं एंड ऑफ क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा, नो इशू। ओके सर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर्स को यूज किया है, किस तरीके से हमने मार्की टूल्स का यूज किया है, कि किस तरीके से मार्की टूल हम लोग बना सकते हैं। मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में भी बताया है कि हम फोटोशॉप के जरिए हम वेब डिजाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, फोटो एडिटर हम लोग बन सकते हैं। जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं वो फोटोशॉप में कितने अच्छी एल्बम्स क्रिएट कर देते हैं। फोटोशॉप में फोटोग्राफी के लिए भी यूज
किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए भी यूज हो जाता है और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज भी हो जाता है। और 3D सर और भी आपकी ऑडियो की वॉल्यूम लो होगी है। जो थोड़ी अभी आ रही है अब आवाज मेरे को? आ रही है आवाज? सर आ तो रही है बट लो वॉल्यूम में आ रही है सर बहुत। 1 सेकंड। अभी अभी आपको आ रही होगी, अभी तो मैंने कर दिया है, अभी थोड़ा क्लियर कर दिया है वॉइस। अब आ रही है आपको आवाज? यस सर अब आ रही है ठीक। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, अभी अभी हमने जो मैं आपको बता रहा था कि हम डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और फोटो एडिटर बन सकते हैं। फोटोशॉप के कई यूज है, 3D और माया में भी इसमें पैटर्न्स बनाने में इस चीज का यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, मार्की टूल आपको क्लियर हो गया है, आपको मूव टूल, रेक्टेंगुलर टूल और ये सब चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर अब मैं इन लेयर्स को, अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट लेयर, डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट लेयर, डिलीट, डिलीट लेयर, डिलीट, रेक्टेंगुलर टूल की डिलीट लेयर, डिलीट। मैं सारी लेयर्स 1 बाय 1 डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट ग्रुप ऑन। ठीक है, तो मैंने अभी अभी मेरे पास सिर्फ एक, मेरे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक जस्ट एक बैकग्राउंड इमेज बची हुई है ओनली। अगर मुझे इस इमेज को कट करना है, इस इमेज को कट करके इसमें से निकालना है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास लासो टूल होता है। अभी मैं नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसका नाम है लासो टूल। लासो टूल में क्या होता है, ये सिंपली जो टूल होता है, ये टूल क्लिक पे चलता है, क्लिक प्रेस करोगे, उसके बाद जैसे ही आप अपना क्लिक रिलीज करोगे तो वो सिलेक्शन बना देता है साथ के साथ ही। अभी इसने क्या किया, जहां पे भी, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां से मैंने यहाँ तक लेके आया हूँ, तो इसने मेरी यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन बना दी। तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट किया और मैं क्लिक किया, मैंने क्लिक अभी तक रिलीज नहीं किया, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ माउस से। मैं इसको अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं अभी इसकी बेसिकली। अभी अगर जो स्टूडेंट्स अभी न्यू है, जो फोटोशॉप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे एक बार चैट में मेरे को मैसेज भी डाल देना कि मैं कि फोटोशॉप में नए हैं। जो जिनको पहले फोटोशॉप का पता है वो भी मैसेज कर देना कि हम पहले फोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि कौन स्टूडेंट फोटोशॉप में किस तरीके का किस लेवल पे फोटोशॉप में है। अभी अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो मेरी सिलेक्शन यहाँ पर शो हो गई है। तो ये सिलेक्शन माउस के ऊपर आपका बहुत अच्छा हाथ होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन बना सकते हो। पर मैं इसे 100% एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक्यूरेट सिलेक्शन है नहीं। क्योंकि इसमें देखो कि जो शोल्डर्स हैं, उस शोल्डर्स के बीच में भी आपको गैप दिख रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा गैप। यहाँ हेयर्स के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा गैप, मुझे यहाँ पर रह गया, यहाँ पर मेरी सिलेक्शन थोड़ी सी वो हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि फोटोशॉप में हम डीपली एक एक चीज को हम डीपली कवर करेंगे कि हाँ इस चीज का यूज क्या होता है। फोटोशॉप आपको इंटरनेट पे भी मिल जाता है, कहीं पे भी आप कर सकते हो, पर एक प्रोफेशनल से सीखने का और एक खुद पढ़ने का, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कि प्रोफेशनल से जब आप सीखते हो तो आप इंडस्ट्री की नॉलेज लेते हो कि इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है और क्या फोटोशॉप के अंदर यूज हो रहा है। और अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो वैसे तो दुनिया फोटोशॉप जानती है, बट एक डीपली लेवल पे सीखना वो मैटर करता है कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है, आपको हर एक टूल के बारे में पता है, आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता है। आपको ऐसे ऐसे इफेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे टूल्स मैं आपको करवाऊंगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर वाकई में ही आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी, कि हमें बिल्कुल फोटोशॉप में हमें ये बिल्कुल भी नहीं आता था। और आप खुद कह सकते हो कि हाँ सर हमने ये चीजें आपसे बहुत अच्छी सीखी हैं, आप बहुत ज्यादा अपना वर्क देख के आपको खुशी मिलेगी कि हाँ यार हमने इतनी चीजें बनाई हैं, खुद हमने खुद सीखी है विकास सर से कि हाँ ये चीजें ऐसी बनती हैं फोटोशॉप के अंदर। तो अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो मेरी सिलेक्शन के अंदर सिंपल एक सिलेक्शन बन गई। तो मैं अभी इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लासो टूल मैंने लिया,
मैंने सिंपल क्लिक किया, क्लिक में मैं ड्रैग करके मूव कर रहा हूँ जस्ट, मैं इसमें रिलीज नहीं कर रहा हूँ माउस को, मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। देखो मेरी सिलेक्शन क्या हो रहा है कि माउस जहां जहां मैं माउस ले जा रहा हूँ वहां वहां मेरी सिलेक्शन बनती जा रही है। देखो मेरे से थोड़ा माउस हिल भी आया हल्का फुल्का, और मैंने इसको जैसे ही मैं दोनों ऑब्जेक्ट के पास पहुंचूंगा तो मेरा साथ के साथ सिलेक्शन को क्रिएट कर देगा। जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर अपने माउस को रिलीज किया। तो उससे क्या हो गया, उससे मेरा अच्छा लिटिल बिट, अच्छा थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, गुड है, ठीक है, अच्छा न्यू लर्निंग, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आप सागर, नीति, रुपया, सत्प्रीत, सागर, विजय यादव, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा सीखेंगे, डोंट वरी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर मेरी सिलेक्शन मेरी बन गई। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सिंपली वही मेथड फॉलो करता हूँ जो मैंने किया था। मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो इसने क्या किया, मेरे पूरे जो है ये पूरी की पूरी इमेज को निकाल दिया, पूरी की पूरी इमेज मैंने इसमें से निकाल दी। पर आप देखेंगे कि देखो इमेज के अंदर कितना जो कटिंग हुई है वो प्रॉपर नहीं हुई है। ये क्या होता है, ये इंस्टेंट सिलेक्शन के लिए टूल यूज होता है। इंस्टेंट सिलेक्शन कहने का मतलब है लाइक जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इमेज के फेस के ऊपर वर्क करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली फेस को सिलेक्ट करने के लिए जल्दी जल्दी इस टूल का यूज कर लेते हैं, साथ के साथ वो फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर वो वर्क कर देते हैं। आप देखते ही होंगे कि आपकी फोटो होती है और फोटो थोड़ी अगर ब्लैक आ रही हो तो वो सर हाँ जी, अगर जो आपने सिलेक्ट कर किया तो आपने कॉपी पेस्ट किया, अगर इसे डिलीट करना हो तो सर वो कैसे करेंगे? सिंपल आपको कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करना है बच्चे, ओके सर। तो डिलीट हो जाएगी। तो फिर कंट्रोल, सिर्फ ओनली बैकग्राउंड वाली लेयर दिखेगी जो हमने हाँ, सिलेक्ट नहीं वो की। बैकग्राउंड वाली लेयर दिख रही है जो हमने कॉपी करके अलग निकाल ली है लेयर, जो ऑब्जेक्ट मेरा अलग आ गया है, वो डिलीट हुआ है। जो पीछे की बैकग्राउंड है वो एज इट इज है। मैं उसमें एक लॉक लगा हुआ है, आप अगर इधर देखेंगे तो उसमें एक लॉक लगा हुआ है। मैं इसके बारे में भी आपको डीपली बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम लोग इनको हटा सकते हैं। वो धीरे धीरे हम स्टेप वाइज सीखेंगे डेली, क्योंकि अभी हमारी 7 डेज की क्लास है, तो 7 डेज में हमने काफी कुछ हमने नया सीखने वाले हैं हम लोग। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ वो आपको अभी ग्रैब करने हैं और कॉपी में जरूर नोट करते रहना है कि साथ के साथ कि क्या चीज हमने आज गेन की है, क्या चीज हमने नई सीखी है। ओके सर। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर मैंने ये इमेज को सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल डी आप यूज कर सकते हैं या राइट क्लिक करके आप डी सिलेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने 2-3 शॉर्टकट सीख लिए हैं, लाइक कंट्रोल टी, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल टी आप यूज कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस डी सिलेक्शन हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कंट्रोल ऑल्ट जेड अंडू रीडू जो मैंने आपको एडिट के अंदर बताए थे, ये शॉर्टकट भी आप लिख सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर सारे शॉर्टकट दिए होते हैं, देखो कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये यूज हो रहे हैं। हम लोग ऑप्शंस यहाँ से यूज तो कर रहे हैं बट शॉर्टकट के थ्रू यूज कर रहे हैं। ये सारी ऑप्शंस हम यूज कर चुके हैं, देखो कंट्रोल सी हम यूज कर रहे हैं, कंट्रोल वी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीन चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लासो टूल की हम लोग बात कर रहे थे। लासो टूल के अंदर क्या होता है कि मेरी जो इमेज है वो प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है इमेज की, मेरी देख रहे हो आप कितना, इसमें मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जूम टूल लिया मैंने सिंपल, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है फर्दर कोई, देखो इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रही है ना, और इसके अंदर कोई आगे ना एरो नजर आ रहा है मेरे को, तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इस टूल की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन है क्योंकि इसके आगे एरो है, इसके अंदर फर्दर ऑप्शन है क्योंकि इसमें छोटा सा एरो लगा हुआ है। तो इस मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अरे ये क्या माइनस हो रहा है, यहाँ से आपको प्लस करना है, ये मैं प्लस कर लेता हूँ। ये देखो मूव टूल लेता हूँ। अभी देखो इस सिलेक्शन में क्या है, ये टूल कटिंग के लिए क्यों लोग या ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ये टूल कटिंग के लिए नहीं यूज होता। ये टूल यूज होता है आपके किसी भी एरिया को पर्टिकुलर चेंज करने के लिए। जैसे फेस को आपने फोटोग्राफर्स, मैंने आपको बताया था कि फेस को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर फिर फेस के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं कटिंग के एंगल से बात करूं तो इसने कटिंग प्रॉपर नहीं की। देखो यहाँ पर मेरे वाइट एरिया आ गया,
फिर इसके ईयर के पास, फिर शोल्डर के पास यहाँ पर कटिंग, फिर यहाँ पे कहीं पे कटिंग अंदर है, कहीं पर बाहर है कटिंग। तो मैं जूम आउट करता हूँ इसको, जूम आउट। तो मेरी जो कटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, मैं लासो टूल का मुझे आपको यूज बताना था कि लासो टूल से हम इस तरीके से किसी भी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। अगर मैं फेस की बात करूं कि मुझे खाली फेस ही निकालना है, तो मैं इसके अंदर मैं जस्ट फेस की बात करूं तो मैं सिंपली फेस को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो फेस को मैं सिलेक्ट करके इसके फेस को भी मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट करके निकाल सकता हूँ इंस्टेंट साथ के साथ ही। अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर देखो इसका फेस मैंने निकाल लिया। अगर जैसे आप देखते होंगे कि फोटोशॉप के अंदर क्या होता है कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग क्या यूज करते हैं, फोटो को ऐसे लगाते हैं और हल्की ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, तो ऐसे पीछे ऑब्जेक्ट दिखता है लगा हुआ कि हाँ कोई पीछे है। ओपेसिटी बेसिकली आपकी इमेज की विजिबिलिटी होती है कि आपको कितनी विजिबिलिटी रखनी है आपकी इमेज की। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम ओपेसिटी डाउन या अप कर सकते हैं। जैसे किसी भी लेयर है, मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ तो मेरी लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी इमेज मेरी। लाइट हो रही है इमेज मेरी स्लोली स्लोली। ठीक है, ये एक बच्चों के काम है जो फोटोशॉप में बच्चे जो नए सीखते हैं बिल्कुल तब ये चीजें करते हैं, बट हम प्रोफेशनल लेवल पे सीखेंगे इस चीज को। तो ये ओपेसिटी बेसिकली यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट या डार्क करने के लिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल मेरे पास है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल मेरा क्या काम करता है? पॉलीगोनल लासो टूल के अंदर मेरा जो इमेज होता है उसकी कटिंग अच्छी होती है। ये सेकंड लेवल का टूल है कटिंग के लिए। और अगर इससे भी शार्प आपको कटिंग करनी होती है तो उसके लिए फिर हम पेन टूल का यूज करते हैं। पेन टूल का मतलब है कि पेन टूल से तो मतलब कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। आप कह ही नहीं सकते कि हाँ ये फोटो कहीं से काटी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा एक्यूरेट कटिंग पेन टूल कर देता है। अभी हम इसको भी फर्दर क्लासेस में सीखेंगे पेन टूल को। तो अभी मैं पॉलीगोनल लासो की बात करता हूँ। ये टूल कैसे वर्क करता है अभी मैं बताता हूँ आपको। मैं फिलहाल के लिए अगर मैं इसको साइड में कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर लासो टूल लेता हूँ, मैं इस लेयर को हाइड ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आइज है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लेयर मेरी हाइड हो जाएगी। अगर मैं लेयर की आइज के ऊपर क्लिक करूंगा तो लेयर शो हो जाएगी। लेयर पैनल हमारी लेयर को मैनेज करता है, जैसा आपको पता ही है कि लेयर्स हमारी लेयर्स बनती है। अब फर्दर जब ज्यादा लेयर्स हो जाती है फिर ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, फिर लेयर को मैनेज करना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से फिर जब एडवांस लेवल पे हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर निकल के आती है। मैं फिलहाल के लिए इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको हाइट भी पता लगे कि हाँ इसकी ये लेयर मेरी किस चीज के लिए यूज है। मैं हाइड कर देता हूँ और मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा। मैंने इसको क्लिक किया, जूम टूल लिया। अब कीबोर्ड पे Z भी प्रेस कर सकते हैं। Z प्रेस करेंगे तो जूम टूल आ जाएगा, V प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। सिंपल है, Z प्रेस करेंगे तो जूम आ जाएगा। मैं आप न्यू है फोटोशॉप में तो इसलिए मैं आपको जस्ट आपके जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही टूल मैं यूज कर रहा हूँ उसी तरीके से। तो अगर मेरे को मूव करना है तो हैंड टूल है, हैंड टूल से मैं अपने लेयर को मूव भी कर सकता हूँ। अपने जो मेरा इमेज है डॉक्यूमेंट, हैंड टूल से मूव कर सकता हूँ मैं इधर उधर विदाउट जूम आउट किए। ठीक है, या आप स्पेस बार भी यूज कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा। देखो मैं अभी कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा हैंड बन रहा है। स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पे। ठीक है, तो मैं अब पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल के अंदर मैं इमेज को कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के लिए मैं सिंपल ये टूल क्या होता है कि जैसे अभी आपने लासो टूल देखा था वो तो क्लिक पे प्रेस किया उसके बाद रिलीज किया तो सिलेक्शन बना देता है। इसमें क्या होता है क्लिक किया और रिलीज भी कर दिया मैंने, बट उसने एक मेरी देखो सिलेक्शन रख ली, उसने वहां पे क्लिक ले लिया वो मेरा। मैंने फिर सेकंड क्लिक किया यहाँ पर, फिर देखो मैं थर्ड क्लिक यहाँ। अगर कोई गलत क्लिक हो जाता है आपसे तो आप डिलीट प्रेस करोगे तो वो स्टेप जो है जो आपने क्लिक होता है वो बैक चला जाता है। उसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मैं जो मेरी इमेज है जो मुझे कटिंग करनी है
मैं उसकी क्लिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सिंपली क्लिक 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 क्लिक, मैं क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, हल्के हल्के छोटे छोटे दूरी पे क्लिक ले रहा हूँ, ताकि मेरी जो इमेज की कटिंग है वो प्रॉपर हो और एक अच्छी कटिंग हो मेरी इमेज की। मैं क्लिक, एक इमेज को काटने में, बड़ी इमेज होती है, काफी टाइम लग जाता है अगर पूरी एक्यूरेसी के साथ अगर आप इमेज को काटें। अभी देखो, अब यहाँ का एरिया देखो, अगर आपको याद हो जो हमने वो इमेज पहले काटी थी, जो मैं अभी आपको मैंने जो हाइड लेयर की है, मैं उसको शो करके भी दिखाऊंगा कि उसमें यहाँ पर एरिया कैसा था, और अब जो हम कटिंग कर रहे हैं उसमें एरिया वो प्रॉपर एरिया आ रहा है मेरा। मैं इसको प्रॉपर क्लिक बाय क्लिक चल रहा हूँ। अब मेरी देखो इमेज, मैं नीचे तक आ गया हूँ, मेरी इमेज मुझे मूव करना ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं सिंपल इसके अंदर स्पेस बार यूज करूंगा। स्पेस बार हैंड टूल, स्पेस बार से मैंने अपने ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट को मूव किया, जो मेरा फाइल थी उसको मूव किया और फर्दर कटिंग स्टार्ट कर दी। मैं क्लिक बाय क्लिक चल रहा हूँ। मैं क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ध्यान रहे कि अगर कहीं पर आपने एक ही बार में 2 बार क्लिक कर दिया तो उसी टाइम सिलेक्शन बना देगा साथ के साथ ही। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक टूल के सारे आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो मैं इसको क्लिक बाय क्लिक चल रहा हूँ, क्लिक बाय क्लिक, क्लिक बाय क्लिक। मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, मैं इतना दूरी तो क्लिक नहीं कर सकता, तो देखो सिलेक्शन मेरी सही नहीं बनेगी। तो मैं इसलिए जहां जहां तक मुझे लग रहा है कि मेरी सिलेक्शन एक्यूरेट हो, तो मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ प्रॉपर अच्छे वे में। ये देखिए, मैं क्लिक बाय क्लिक, क्लिक बाय क्लिक, यहाँ पर क्लिक, इसके बाद क्लिक, इसके बाद क्लिक, इसके बाद क्लिक, क्लिक। अब फिर मैंने स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार प्रेस करके मैं उसको मूव करके नीचे ले आया थोड़ा सा, और मैंने उसको अरे ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है? ये आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे एंड ऑफ क्लास में। अनुष्का मैम या विशाल पवार आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है ये, कोई इशू नहीं है। सर स्टूडेंट्स, ये सर ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 7 डेज के लिए फ्री है, उसके बाद कितनी सब्सक्रिप्शन फीस लगती है? बच्चे ये आपको सारे डाउट्स विशाल जी हैं जो वो क्लियर कर देंगे, अनुष्का मैम है। अभी आप क्लास पे फोकस कीजिए। बेटा ऐसा है कि जो डाउनलोडिंग मैं आपको सेंड करूंगा वो लाइफ टाइम के लिए चलेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली 7 डेज के लिए ट्रायल वर्जन आपको डाउनलोड करने के लिए दिया था, तो अभी इसको आप मत परचेज कीजिएगा। आफ्टर दिस क्लास आई विल सेंड यू द लिंक। सर आप ईमेल में सेंड करोगे ग्रुप पे या पर्सनली? ग्रुप पे आप ग्रुप से कॉपी करके आप उसको ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर पे। सर उसके नीचे लिख देना ये लाइफ टाइम फोटोशॉप है सॉफ्टवेयर है। वो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बेसिकली आपको नहीं पता ही है सर, ये क्रैक्ड होते हैं, ठीक है ना। नहीं सर, उसके बाद एक हम्म। नीचे चीज डाल देना ना उसको लिंक शेयर करने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। ठीक है, आप बच्चे आप माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो मैं क्लिक पे इसको जा रहा हूँ, क्लिक पे मैं इसको क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक पे क्लिक, क्लिक पे क्लिक। तो जैसे ही बच्चे मैं पूरा का पूरा सिलेक्शन करके आऊंगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो मुझे एक हल्का सा लासो लासो टूल के साथ एक जीरो दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी सिलेक्शन बन जाएगी। देखो मेरी सिलेक्शन ये पूरी की पूरी बन गई है, पूरी की पूरी सिलेक्शन मेरी जो है वो क्रिएट हो गई है, बन गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड लेयर है मेरी, क्योंकि ये लेयर तो मैंने हाइड की हुई है, मैं बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, हल्का सा जूम आउट किया, और उसके बाद मैंने इसको मूव किया। अब आप देखोगे कि दोनों, अगर मैं लेयर को इसको भी मैं शो करता हूँ, तो अब आप देखो कि दोनों की कटिंग में कितना फर्क है। हालांकि मैंने दोनों, ये कटिंग मैंने लासो टूल से की थी, ये पॉलीगोनल लासो से की है। अब दोनों कटिंग में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि इस कटिंग की शेप्स जो है वो प्रॉपर नहीं आई है, और इस कटिंग की शेप जो है यहाँ पे प्रॉपर आई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ध्यान से कटिंग किया है। यहाँ पर थोड़ा मैंने जल्दी किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बिल्कुल ध्यान से किया। तो मेरे ऑब्जेक्ट दोनों देखो, दोनों ही कटिंग में डिफरेंस देख सकते हैं आप कि कौन सा टूल कटिंग के लिए बेस्ट है।
तो पॉलीगोनल लासो टूल जो मेरा होता है वो मेरा क्लिक बाय क्लिक चलता है। अगर मैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग आपको बताता हूँ, सपोज करो मैं मान लीजिए इस सिलेक्शन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, मुझे इसका फेस निकालना है, तो मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। अगर गलती से आपके पास डबल क्लिक हो गया तो वो सिलेक्शन आपकी साथ के साथ खराब हो जाएगी। पर अगर मान लीजिए आप बड़ी इमेज हो, आप इतनी दूर से कटिंग करते हुए आए हो और आपकी जो है वो कटिंग ऐसे बेकार हो जाती है डबल क्लिक से, तो आपको उसमें क्या करना होता है, फोटोशॉप ने उसमें भी ऑप्शन दी हुई है, आप सिंपल शिफ्ट प्रेस कर सकते हो। तो सर वो अपना ठीक कैसे होगी ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करोगे तो देखो पॉलीगोनल लासो में प्लस का साइन आ गया मेरे पास, आपको हाँ जी दिख रहा होगा। तो जी प्लस जी। में फिर आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो कटिंग को ऐसे फर्दर। अगर आपकी कटिंग बीच में छूट जाती है तो आप डबल क्लिक हो जाता है, तो आप प्लस करके उसको कटिंग को पूरा अपना वहां तक लेके जाओ और आपकी वो कटिंग फिर प्रॉपर ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर मान लीजिए जैसे सपोज करो इसके अंदर मुझे ये कॉर्नर मेरे पास ज्यादा आ गया, तो मैंने आपको बताया था माइनस के लिए देखो माइनस का साइन आ रहा है, जैसे मैंने मार्क्यू में भी आपको बताया था कि माइनस हो जाता है। अब मेरे को ये कॉर्नर नहीं चाहिए यहाँ से, तो मैंने क्लिक किया कि मैंने इसको इतने कॉर्नर को माइनस कर दिया, तो फोटोशॉप मेरा ये एरिया माइनस कर देगा। देखो वहां से वो एरिया उतना माइनस हो गया मेरा। अगर कोई सिलेक्शन आपसे एक्स्ट्रा हो जाती है तो आप उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। वो आपके रेक्टेंगुलर टूल पे भी ये चीज अप्लाई होती है, आपके मार्की टूल पे भी अप्लाई होती है, आपके जो सिलेक्शन टूल है उसके ऊपर भी मार्क होती है। सेकेंड, में अगर हम ये ऐड करना चाहें तो। ज्योति का कोई इशू है? हाँ जी ज्योति, आप रेज हैंड कर रहे हैं, कोई इशू है आपको? ठीक है, अब बच्चे आपका जो इशू है वो मैं आपको क्लास ओवर होने के बाद आपको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा आप डोंट वरी, अगर आपको कोई इशू है, अगर आप माइक पे हैं तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं मेरे से इशू। सर ये सिलेक्शन का फिर से बताइएगा। सिलेक्शन का? ठीक है बच्चे, मैं आपको सिलेक्शन बता दूंगा। आपने जो ऐड ऑन और माइनस करने का बोला हाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं फिलहाल, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मैं इसके अंदर इसको सिलेक्शन को राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट करता हूँ और पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल के बाद मैं इसमें सिंपल एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब सपोज करो आप कोई बड़ी इमेज ले रहे हो, बहुत बड़ी इमेज है, 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल, मतलब वो बहुत बड़ी इमेज होगी, उसमें मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ और काफी दूर तक आ गया हूँ, मैंने 15 मिनट्स लगाए सिलेक्शन में और गलती से मेरे से डबल क्लिक हो गया, तो मेरी सिलेक्शन क्या हो गया, मैं दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, वो अपने 15 मिनट जो मैंने कटिंग के ऊपर लगाए थे वो मेरे वेस्ट नहीं गए हैं। फोटोशॉप उसमें क्या करता है, ऑप्शन देता है। अब कई यूजर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इसमें प्लस भी हो जाती है सिलेक्शन। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ से ये ऐड टू सिलेक्शन करना है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। ध्यान रहे आपका वो टूल सिलेक्ट होगा तभी ये ऊपर ऑप्शन आएगी। अगर आप सोचो कि मूव टूल है और सर ऑप्शन तो आ नहीं रही जो आपने ऊपर बताई थी, तो बच्चे जो टूल आप सिलेक्ट करोगे उसी की ऑप्शन आपको ऊपर शो होगी। जो टूल आप सिलेक्ट करोगे उसी की ऑप्शन आपको ऊपर आएगी। अगर मैं जूम टूल करूं तो जूम टूल की ऑप्शन ही मेरे को दिखाई दे रही है, अगर मैं मूव टूल करूंगा तो मूव टूल की ऑप्शन ही मुझे दिखाई देगी, अगर मैं मार्की टूल करूंगा तो मार्की टूल की ऑप्शन आएगी, अगर मैं रेक्टेंगुलर करूंगा तो रेक्टेंगुलर की ऑप्शन ही मेरे को आएंगी। देखो रेक्टेंगुलर की ऑप्शन आ रही है। तो ऑप्शन टूल बार का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टूल है वो प्रॉपर सिलेक्ट होना चाहिए, आपकी जो लेयर है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। कि हाँ, आपको ध्यान भी रखना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेयर कोई और सिलेक्ट होती है, एरिया कुछ और सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सर ये एरिया तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, सर ये एरिया तो कॉपी नहीं हो रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपको ध्यान दो चीजों पे रखना है, एक तो लेयर पैनल पे कि आपकी वो लेयर सिलेक्ट हो जिसके ऊपर काम आप कर रहे हो, और दूसरा आपका वो टूल सिलेक्ट हो जिसको आप यूज कर रहे हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं प्लस पे क्लिक करता हूं, मेरी सिलेक्शन खराब होगी, गलती से डबल क्लिक हो गया मुझसे, मैंने इसमें क्या किया, प्लस प्रेस किया, प्लस पे फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया प्लस करके। अब गलती से मेरे से कोई सिलेक्शन कोई एरिया मैं
इसको गलती से मेरे से यहाँ क्लिक हो गया, ओह, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपल कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करना है, डिलीट। तो मेरा वो एक स्टेप वापसी, एक डिलीट से एक स्टेप वापस जाता है, एक क्लिक वापस जाता है। मैं इसको सिंपली क्लिक बाय क्लिक चल रहा हूँ, क्लिक बाय क्लिक, क्लिक बाय क्लिक, जैसे मैंने आपको अभी कटिंग में भी बताया था, क्लिक बाय क्लिक। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं इसके अंदर, फर्दर क्या चीजें। हाँ जी सर जैसे कोरल ड्रॉ यूज करते हैं उसके लिए फोटोशॉप होना कंपलसरी होता है सर? नहीं, उसके लिए कोरल ड्रॉ के लिए फोटोशॉप यूज करना कंपलसरी नहीं होता। आपको बच्चे जो डाउट होंगे वो आपको आफ्टर क्लास में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मैं क्लिक बाय क्लिक चल रहा हूँ, क्लास हमारी कंटिन्यू हो जाए, एक बार हमारी आज की क्लास पूरी हो जाए तो फिर मैं आपको सारे क्लास एंड होने के बाद जिसका जो डाउट होगा मैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। मैं क्लिक बाय क्लिक चल रहा हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही मेरी वो सिलेक्शन पूरी की पूरी बन गई। अगर मुझे इसमें से आप कहते हो कि सर मेरे को इस सिलेक्शन में से मुझे इसके लिप्स जो है वो नहीं सिलेक्ट करने थे, वो मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो आप उनको माइनस भी कर सकते हो। यहाँ से आप माइनस कर सकते हो इसके लिप्स को। ये देखो मैंने माइनस, इस सिलेक्शन में से मैं इसके, क्योंकि लिप्स का कलर जो है वो फोटोग्राफर क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, तो इस तरीके से मैं इसके लिप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो अब ये देखो, अब जो इसके जो लिप्स हैं वो सिलेक्शन के अंदर नहीं है, अब सिर्फ इतना एरिया सिलेक्शन के अंदर है। अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करूं तो इसकी लिप्स उसमें नहीं आएंगे। मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस किया और मैं मूव टूल से इसको मूव करता हूं। अब आप देखो कि वो उसके लिप्स जो है वो नहीं आए सिलेक्शन के बीच, क्योंकि मैंने सिलेक्शन में माइनस कर दिया था कि किस तरीके से मेरी सिलेक्शन जो है वो माइनस होती है। तो आपको क्लियर हो गया पॉलीगोनल लासो टूल कैसे, पॉलीगोनल सर लासो टूल। माइनस कैसे किया था? सिंपली बच्चे जब आप कोई सिलेक्शन करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए ये सिलेक्शन की, मैं जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ये सिलेक्शन की और मैंने यहाँ पर इसको ये माइनस, ये ऑप्शन होती है ऊपर माइनस की, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसमें से मेरे को कोई भी एरिया माइनस करना है तो मैं सिंपली माइनस यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को माइनस कर सकता हूँ। ये मेरा, ये चीज इसमें से निकल गई है। अब मेरी जो सिलेक्शन रही है वो सिर्फ इतनी रह गई है। अब मैं इसको इसी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो ये मेरी लेयर थी, मैं इसको क्लिक किया, क्लिक करके मैंने कॉपी पेस्ट। अब देखो मैं इसको मूव करता हूँ, मूव टूल लेके, ये देखो, ठीक है। जैसे ही आपके पास फोटोशॉप वर्जन विशाल सर आपको देंगे फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर, तो फोटोशॉप आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इस तरीके से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, जिसके पास होगा वो देख सकता है, पर जो इंस्टॉल करेंगे उनके पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। सिंपल आपको, मैं आपको दोबारा से रिवीजन एक बार कर देता हूँ। आज का हमारा पॉलीगोनल लासो टूल तक हमने किया है। फाइल में सिंपल आपको फाइल न्यू लेनी है, फाइल न्यू में आपको 800 बाई 600 का पेज लेना है। आप कोई भी पेज साइज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 800 बाई 600 का लेना है कि विकास सर ने बोला था कि 800 600 का लेना है, 800 600 का ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी पेज साइज ले सकते हो अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज आप बेसिक लर्नर हो, आप फोटोशॉप की अभी लर्निंग कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो। आपको तो आप कोई भी साइज लेके, आप, ऐसा नहीं है कि आप उसमें 10,000 पिक्सल डाल दें, क्योंकि 10,000 पिक्सल नहीं होते इसके अंदर, तो इसमें एक लिमिट होती है। आप इसमें, मैंने सपोज करो 1000 पिक्सल डाल के, और इसमें मैंने यहाँ पर 800 पिक्सल डाला और इसको ओके कर दिया, तो मेरा ये पेज आ गया। तो यहाँ पर मेरे ये पेज ऊपर ये हमारी टैब्स होते हैं, जो हमारे जितनी हमारी फाइल्स ओपन होती है उनके टैब्स बनते हैं। थोड़ा इंटरफेस अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए फोटोशॉप का कोई लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हो तो उसमें ब्लैकिश वर्जन दिख सकता है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिख सकता है। तो ऑप्शन सारी यही रहती है, टूल बार सेम रहती है, सारी चीज सेम रहती है, टैब्स होती हैं ऊपर, टैब्स इस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हैं। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है, तो इस तरीके से हम लोग स्विच कर सकते हैं। नया पेज आपको पता है कि नया पेज कैसे लेना है, और आपको ऑप्शन टूल बार का आपको पता है कि टूल्स के अकॉर्डिंग आपकी ऑप्शन चेंज होती है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि टूल्स के बाद जैसे ही आप जो टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली वैसे ही चेंज हो जाएंगी। जैसे भी कोई भी टूल मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अभी लासो टूल की हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद
हमने रेक्टेंगुलर टूल भी सीखा है कि रेक्टेंगुलर टूल में हम किस तरीके से रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करते ही मेरी एक बैकग्राउंड लेयर हमेशा बनती है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लेते हैं तो एक बैकग्राउंड लेयर लॉक के साथ बनती है। और ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूँ तो उसकी लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। आपको लेयर बनाने की जरूरत नहीं होती। जरूरत कब पड़ती है, जब आप थोड़े 2-3 दिन 4 दिन की क्लासेस आपकी हो जाएंगी तो आपको मैं लेयर्स क्रिएट भी करूंगा, लेयर्स बनाऊंगा भी, लेयर्स के ऊपर काम भी आपको करके दिखाऊंगा। एक प्रोफेशनल वे में आपको मैं नई नई चीजें आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग चीजें बनाते हैं। आइकन्स अगर आप देखें, अगर सपोज करो मैं एक फेसबुक का आइकन ही मुझे बनाना है तो सिंपली मुझे यहाँ पर ये टूल लेना है और टूल लेने के बाद मुझे इसको मैंने ड्रॉ किया और इसके अंदर मैंने फेसबुक का जो कलर होता है वो फिल किया और इसके अंदर सिर्फ मुझे जस्ट एफ लिखना है तो मेरा फेसबुक का आइकन तैयार हो गया। अगर आप इसे देखें, अगर डिजाइनर की नजर से, तो ये एक फेसबुक का आइकन रेडी हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ एफ लिखना है और एफ लिखते ही ये फेसबुक का आइकन रेडी हो जाएगा। देखो कितनी ज्यादा पावरफुल टूल है और कितना ज्यादा इमेजिनेशंस, डिजाइनिंग जो है वो इमेजिनेशंस के ऊपर वर्क करती है। कितना ज्यादा आप सोचते हो डीपली, कहीं पे भी कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो, मेन्यू देखते हो, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे होर्डिंग देखते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप ये चीजें सीख जाते हो ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाता है कि यार मैं भी ये चीजें बना सकता हूँ, मैं भी ये चीजें नई 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 चीजें सीख सकता हूँ। और डेफिनेटली आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो और एज ए जॉब भी, एज ए फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो। फ्रीलांसर जैसे आप अपवर्क के ऊपर आप अच्छा प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो, आप ऐप डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप आइकन डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप इमेज एडिटिंग का काम कर सकते हो, फोटो एडिटिंग का काम कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर का कर सकते हो। जैसे ग्राफिक्स प्रिंटिंग प्रेसेस जो होती है वहां पे भी डिजाइनर्स होते हैं जो आपके। सर क्लास के एंड में कोई सर्टिफिकेट भी अवेलेबल प्रोवाइड होगा स्टूडेंट्स के लिए? हाँ बिल्कुल विशाल हाँ जी जी, इसके हाँ बारे जी, में, हाँ जी, बिल्कुल होगा सर। विशाल जी आपको पर इसके रेगुलर बारे में, अटेंडेंस आपकी मस्ट रिक्वायर्ड है। विशाल जी आपको सारी चीजें, डाउट्स जो हैं वो सारे आपको एंड ऑफ द क्लास भी क्लियर कर देंगे सारे, और आपसे फीडबैक भी लेंगे आपके क्लास का। विकास जी, तो आज के लिए काफी रहेगा, इनका क्वेश्चनिंग राउंड आप शुरू कर दीजिए, जिनको ठीक कोई क्वेश्चन वगैरह है। ठीक है, मैं बस फाइंड अप ही कर रहा हूँ विशाल सर। ओके। ठीक है, तो जस्ट मैं अभी आपको ओवरव्यू बता रहा था। जैसे अभी हमने लासो पॉलीगोनल लासो टूल तक हमने किया है। इसके अंदर मेरा जस्ट अभी मैंने रेक्टेंगुलर टूल का मैं बता रहा था, राउंडेड टूल का बता रहा था। तो इसमें आज हमने किया है रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड टूल। अभी हम मैं फेसबुक के आइकन की बात कर रहा था कि फेसबुक का आइकन ऐप लिख दूंगा तो फेसबुक का आइकन बन जाएगा मेरा पूरा का पूरा। उसके बाद फिर इन टूल्स के साथ हम बहुत कुछ करेंगे। अभी हमने जस्ट बेसिक किया है कि हाँ ये टूल्स ड्रॉ करे हैं हमने सिंपल पेज के ऊपर। हमने राउंडेड सर्कल टूल, शिफ्ट से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो प्रॉपर राउंड बनेगा, विदाउट शिफ्ट करूंगा तो वो एग शेप में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाइन टूल हमने यूज किया। सिंपल एक लाइन मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट के बीच में देनी है तो लाइन टूल में लगा सकता हूँ। उसके बाद कस्टम शेप्स हमने की, डॉग की शेप हमने ड्रॉ की थी। जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा ये हल्का ओवरव्यू। तो इस तरीके से हमने ये टूल्स का इस तरीके से जस्ट एक ड्रॉ किया और उनको चेक किया। लेयर्स ऑटोमेटिकली बन रही हैं, मेरे जैसे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वैसे मेरी लेयर्स बन रही हैं। और किसी लेयर को हाइड शो के लिए भी मैंने आपको बताया, किसी लेयर को हाइड शो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का यूज इमेज के ऊपर करना सिखाया कि किस तरीके से मैं इमेज में से कोई एरिया मुझे निकालना है तो मैं मार्केट टूल का यूज करता हूँ। कोई मुझे राउंडेड शेप में निकालना है, सर्कल शेप में निकालना है तो मैं राउंडेड शेप का यूज करता हूँ। लासो टूल मैंने कटिंग के लिए यूज किया है। इस टूल का भी मैंने आपको, ये इमेज मैंने लासो टूल से काटी थी और ये इमेज मैंने पॉलीगोनल लासो से काटी है। दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा, इमेज में ऐड कैसे करते हैं सिलेक्शन में और माइनस कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको आज क्लियर किया है कि किस तरीके से हम इमेज में माइनस करते हैं, किस तरीके से हम इमेज में प्लस करते हैं और किस तरीके से हम लोग इमेज को कट कर सकते हैं। जूम टूल का बताया आपको मैंने, जूम कर सकते हैं हम किस तरीके से, और किस तरीके से हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा या रोटेट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसको एडमिट कर दूंगा, मतलब ओके कर दूंगा, तो ये ओके हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही।
और इसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी चीजें अभी नहीं बताई हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर नई चीजें सीखेंगे, नई चीजें हम ग्रैब करेंगे, और जब आपके पास सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा तो आप इस चीज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें वर्क करेंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस चीज में डाउट है, या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा एक डाउट है। हाँ जी। जैसे आपने पॉलीगन लेसो टूल में बताया था सिलेक्शन के टाइम कि इन केस अगर हमसे सिंगल पॉइंट के ऊपर डबल बार सिलेक्ट हो जाए हाँ हाँ तो हमारी सिलेक्शन रुक जाती है। हाँ तो सर हाँ आपने उसके लिए वेरीफाई करना है, मुझे आपने बताया था कि इन केस हमें शिफ्ट प्रेस करना है तो हम फिर से ऐड ऑन सिलेक्शन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, शिफ्ट प्रेस करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, बिल्कुल। ऑलराइट सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल 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 राइट। और किसी का क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट्स का? और किसी का डाउट, अगर किसी का डाउट है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट आज बेसिक फोटोशॉप का, जैसे आपको पता ही है कि आप ज्वाइन हुए बेसिक के लिए, तो इसमें मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है फोटोशॉप का, और टूल्स के बारे में आपको बताया है, ऑप्शंस के बारे में बताया है, थोड़ा इमेज के साथ हमने थोड़ा वर्क किया आज, रेक्टेंगल्स के साथ। सर ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑप्शन के बारे में बताएंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिंपली लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है और कंट्रोल टी आपको प्रेस करना है जी। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपका शो ट्रांसफॉर्म टूल शो हो जाता है, और इसमें आप बिल्कुल कॉर्नर से अगर मूव करेंगे तो आपको रोटेट करने के ऑप्शन देता है वो, जैसे कि आपको उसके शेप से ही पता लग रहा है कर्सर की, तो वो आपको बता रहा है कि रोटेट करेगा। अगर मैं इसको कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट को सर एक बार ये रोटेट वाला वापस बताना। स्मॉल या बिग करने के लिए करता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद मैं इसमें कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, या आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं शो ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टूल ऑटोमेटिकली आ जाता है उसी पे। अब ये शो ट्रांसफॉर्म टूल क्या काम करेगा, जैसे ही देखो मैं ये इसको चेक किया हुआ है, तो जिस लेयर पे मैं जाऊंगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली शो ट्रांसफॉर्म टूल शो होगा ऑटोमेटिकली। देख रहे हो आप, जिस लेयर पे मैं जाऊंगा उसी के ऊपर मुझे ऑटोमेटिकली शो ट्रांसफॉर्म टूल शो होता रहेगा। ठीक है, थोड़ा ये हम इसलिए इसको मैं हाइड रखता हूँ बिकॉज, क्योंकि क्या होता है कि मेरा जो सिलेक्शन होती है वो मुझे डिस्टर्ब करती है बाकी लेयर्स में, तो मैं इसको हाइड रखता हूँ। मैं कंट्रोल टी से इसको शो कर लेता हूँ। जैसे मुझे इसके ऊपर चाहिए, मैंने कंट्रोल टी किया तो मेरा ट्रांसफॉर्म टूल आ गया कि हाँ भाई मेरे को ये रोटेट करना है, या मुझे रीसाइज करना है तो मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है सर आप जो कंट्रोल कीज यूज होती है उनकी लिस्ट बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज मैंने दो ही यूज किए हैं। एक मैंने कंट्रोल टी यूज की है ट्रांसफॉर्म टूल के लिए, और एक डी सिलेक्शन के लिए, जो सिलेक्शन होती है उसको हटाने के लिए कंट्रोल डी यूज की है। दो ही सिलेक्शन किए हैं। वैसे तो मैंने सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपकी स्क्रीन में माउस से ही यूज किया है। एक बार फर्स्ट वाली बताना। मैं आपको फर्स्ट वाली बता देता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए मैं कोई सिलेक्शन करता हूँ, सपोज करो मैंने ये सिलेक्शन किया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन आपको हटानी है तो आप राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन हो। अगर मान लीजिए लासो टूल की भी सिलेक्शन है, पॉलीगॉनल लासो की है, ये सिलेक्शन है, आपको ये हटानी है, राइट क्लिक करना है, डी सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन हट जाएगी। अगर इस टूल की है, पॉलीगॉनल लासो की है, तो ये सारी सिलेक्शन हटाने के लिए राइट क्लिक करो और डी सिलेक्ट कर दो, या कीबोर्ड पे आप कंट्रोल प्लस डी वो प्रेस कर सकते हो, तब भी सिलेक्शन हट जाएगी। हर किसी सॉफ्टवेयर में दो मेथड होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, एक माउस है, या ऊपर मेन्यूज के अंदर जाके भी आप कर सकते हैं। सपोज करो आप यहाँ पर आपने सिलेक्शन की, ठीक है, और सिलेक्ट में जाके ये डी सिलेक्ट है, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। अगर मैं इसको डी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा वो मेरी सिलेक्शन तब भी हट जाएगी। तीन मेथड है इसके, आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट कर लो, या फिर आप सर आपने जो डी सिलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस डी के अलावा जो दूसरी शॉर्टकट बता रहे थे दूसरे स्टेप के लिए, उस वाली शॉर्टकट बता दो सर। वो राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट सर हाँ। डी से पहले जो दूसरा शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस डी, तो डी सिलेक्ट के लिए हो गया। हाँ, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और ये सिलेक्ट जो दूसरा बताया था आपने, मेन्यू में जाके सिलेक्ट में जाके
डीसिलेक्ट की ऑप्शन है, यहां से भी आप कर सकते हो। अलावा दूसरी शॉर्टकट की कौन सी? कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो होता है। क्लियर है आपको? बिल्कुल। सर कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के लिए, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है ना। ओके सर। हाँ तो सर एक चीज और, फोटोशॉप को अगर पीसी में यूज करना है तो कोई और एडोब की एप्लीकेशन भी उसके लिए इंस्टॉल करनी पड़ेगी? उसके बारे में विशाल सर आपको बताएंगे, विशाल सर आपको क्लियर कर देंगे। जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो आपको सारी क्लियर कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। सर वो कब करेंगे क्लियर? वो विशाल सर अभी आपको क्लियर कर देंगे। विशाल सर आप अभी हैं? हेलो विशाल सर, हेलो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा बच्चे, मैं उनको बोल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। वैसे भी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जो इश्यूज हैं वो आपको विशाल सर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके आपके सारे डाउट्स, आपको फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम फ्री, वो अब सब आपको डाउनलोड करवा देंगे विशाल सर अपने आप। ओके सर। ठीक है, वो आपका। और किसी का कोई डाउट है आज के लिए? सर और मतलब कोई और एप्लीकेशन नहीं, किसी और एप्लीकेशन डाउनलोड करना सर किसी और कंपलसरी एप्लीकेशन होगा की, सर? किसी और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ इसकी EXE मिलेगी। EXE आपको जैसे आप MS वर्ड इंस्टॉल करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है। वो सारा का सारा आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें एक फाइल होती है, हाउ टू यूज की या उस तरीके की, उसमें से आप देख के या विशाल सर या मैं आपको हेल्प कर दूंगा इंस्टॉल करने में, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी को क्लियर हो गया आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और काफी कुछ आपने आज सीखा भी होगा कि हाँ, कि हम किस तरीके से फोटोशॉप में अपना कैरियर बना सकते हैं, डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटो एडिटर, और किस तरीके से हमने बेसिक्स टूल्स के बारे में आज जाना कि किस तरीके से हम लोग बेसिक्स में टूल्स हम लोग यूज करते हैं। तो विशाल सर मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं आई थिंक। विशाल सर? हाँ जी। हाँ विशाल सर, कुछ स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इनके इश्यूज हैं कि कैसे मुझे सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो वो आप प्लीज उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा सॉफ्टवेयर। हाँ जी बिल्कुल, आप एक काम विशाल कीजिए सर? जी। सर जैसे मैं फोटोशॉप यूज करूंगा तो मेरे को क्रिएटिव क्लाउड जो अडोब की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी सर? वो भी? हाँ जी, आप वो भी कर सकते हैं, और एक जो मैं अभी आपको 2019 वर्जन सेंड करूंगा आप वो भी कर सकते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बेसिकली क्लाउड वर्जन जो आप डाउनलोड कर रहे हैं ऑनलाइन, वो तो सिर्फ 7 डेज का ट्रायल चलेगा, राइट? ओके सर। बट जो लिंक मैं आपको सेंड करूंगा वो आपका लाइफ टाइम चलेगा डाउनलोड करने तो के वो तो आप बाद। फोटोशॉप के लिए सेंड करोगे ना? हाँ और जी। क्रिएटिव क्लाउड होता है एडोब का, वो किस लिए होता है सर? क्रिएटिव क्लाउड बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर जो मिलते थे नॉर्मल आपको एक सेट CD में मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या है, कंपनीज ने इन सबको क्या कर दिया है, CD से ना डाउनलोड करके आपको क्रिएटिव क्लाउड से डाउनलोड करने की ऑप्शन देते हैं। और क्रिएटिव क्लाउड में क्या है कि सिर्फ फोटोशॉप के अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एडोब जो एडोब लाइट रूम हो गया, एडोब ड्रीमवीवर हो गया, एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए यूज करने के लिए। तो आपको वो सारे इंस्टॉल नहीं करने, आपको सिर्फ एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करना है। लेकिन जो लिंक आपके पास है वो 7 डेज का ट्रायल है। जो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा वो आप उसको डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। सर मतलब कि क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करने की कोई खास जरूरत नहीं है? नहीं, वो फिलहाल के लिए कि अगर अभी जैसे मुझे आपको सेटअप देना पड़ता तो वो 2 GB का सेटअप होता, और उसको डाउनलोड और क्रैक भी करना पड़ता है, तो वो आपके लिए शायद पॉसिबल ना हो। इसलिए इसी वजह से हमने आपको क्रिएटिव क्लाउड का लिंक दिया था कि आप वहां से ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिएटिव क्लाउड पे ही काम करना है तो उसके लिए वहीं पे हम ऑनलाइन ऑप्शन आती है उसको परचेज करने के लिए मंथली बेसिस पे। वो आई थिंक 1400 to 1500 रुपीज समथिंग पड़ता है पर मंथ। बट मुझे नहीं लगता कि आप उतना स्पेंड कर पाएंगे उसके लिए, तो इससे बेटर है कि सर आप फ्री वाली लाइफ टाइम हाँ लिंक जी, भेज देना हाँ व्हाट्सएप जी, हाँ जी, ग्रुप वो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। उसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करना था कि आप ग्रुप मैंने जो बनाया है उसको सर आप मैं प्लीज। ज्वाइन कर चुका हूँ सर, रिलायंस एजुकेशन ग्रुप जो सूबे बनाया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो बिल्कुल चंडीगढ़ लिखा हुआ है रेड कलर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, हेलो तो सर। आप उस। हाँ जी, पूछिए। थैंक सर यू सर। ये आपने जो सा भी मुझे हमें बताया आपने कि एडोब फोटोशॉप हम डाउनलोड, आपने लिंक अभी दोगे ग्रुप में, जी। इसमें अराउंड अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेस होगा इसका?
बेसिकली 2 GB का सेटअप होता है ये, और जी आफ्टर जी इंस्टॉलेशन आई थिंक 3 GB तक लेगा, 3 to 4 GB तक। सर इसके कोई ऐसा मतलब वे तो नहीं है जिससे कि थोड़ा मतलब जैसे क्रैक बता रहे हो थोड़ा स्पेस कम हो जाए, क्योंकि सर 3 GB 3 GB सर बहुत मतलब ये लगा के चलो कि काफी हैवी होता है, अगर उसके नहीं, बाद बेसिकली फंक्शनैलिटी। आपने ये कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है ना, तो कंप्यूटर पे हाँ नॉर्मली 500 GB की स्पेस की हार्ड डिस्क आती है, जी तो जी जी आप जी। हाँ इसको आप बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। ये तो सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। और सर थैंक यू सर। जी हाँ जी, पूछिए। फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए सर नेट भी करने के लिए 3 GB? हाँ नेचुरली, अगर आप फोटोशॉप को डाउनलोड करेंगे 2 GB या 3 GB, तो उसका उतना तो डाटा कंज्यूम होगा ही होगा। इसी वजह से हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना वाईफाई पे या ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे ही उसको डाउनलोड करें। अगर आप ये